या सो बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के, ऐसा लग रहा है परिवार बड़ा हो गया। अभी तक हमने बहुत सारे बैचेस किए हैं एंजल्स के, और टचवुड बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों के साथ, सब एंजल्स के साथ। मौली जी भी आई हैं। हेलो मौली जी, कैसे हैं आप? अपने आप को अनम्यूट करिए। फर्स्ट क्लास तनु जी। वेरी गुड, बहुत खुशी है आपको देखकर। और हार्दिक जी कहाँ हैं? बस हार्दिक भी एकदम फाइन, यस, शोरूम पे। वेरी नाइस। अपना एक्सपीरियंस, मौली जी हमारे साथ पहले कर चुकी हैं एंजल कोर्स, तो ऑब्वियसली आज वो एक और नए एक्सपीरियंस के लिए फिर से आई है हमारे साथ। मैं चाहूंगी मौली जी थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें एंजल्स के साथ, क्योंकि मैं 2-4 मिनट वेट करना चाहती हूँ कि कुछ लोग और जुड़ जाएं। यस, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये एंजेलिक कोर्स किया था। कोई भी कोर्स पहले नहीं किया है, लेकिन एंजल कोर्स करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। मैं फील कर सकती हूँ कि एंजल्स मेरे साथ कनेक्टेड है और मेरी डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल हो रहा है ये कोर्स। कि एंजल्स के साथ मैं कनेक्ट रह के अपने छोटे बड़े सब प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकती हूँ, और मुझे एक अलग तरह की पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आ गई है। तो मैं चाहूंगी कि आप हर कोई लाइफ में ये कोर्स तो करना ही चाहिए। कोई और कोर्स करो कि ना करो, लेकिन ये तो करना ही चाहिए। इससे आपको बहुत शॉर्ट टाइम में फील होगा कि अपनी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ ये कोर्स के लिए। और तनु जी इज द सुपर टीचर कि आप इजीली कोई भी क्वेश्चंस के आंसर्स आप कभी भी उनसे पूछ सकते हो। तो ऐसा नहीं कि कोर्स करने के बाद आपको वो कोई आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। वो आप कभी भी उस कोई भी क्वेश्चन आपके हो तो वो आप कर सकते हो। तो उस हिसाब से वो टीचर भी सुपर है। तो हाईली हाईली रेकमेंडेड तनु जी फॉर दिस कोर्स। थैंक यू मंजुला। थैंक थैंक यू मौली जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच। सो मैं सबको ये एक बार फिर बताना चाहती हूँ, जो लोग आज सेकंड टाइम आए हैं, मैंने पिछली बार भी क्लियर किया था, मे बी कि कुछ ऐसे लोग हों जो नए आए हों आज। तो स्पिरिचुअल जर्नी से जब आप अपनी जर्नी स्पिरिचुअलिटी की स्टार्ट करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिक जर्नी। आपको सबसे मेन जो बात यहाँ मिलेगी वो ये कि आपका हम हाथ नहीं छोड़ते हैं। अगर आप एक बार हमारे साथ कोर्स में जुड़ गए तो हम आपको जाने नहीं देंगे। मींस जब भी एंजल कोर्स या कोई भी कोर्स जब आप हमारे साथ करते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम वारंटी के साथ मिलता है। और आप जब चाहें, जब भी ये कोर्स रिपीट हो, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, रिवीजन के लिए या प्रैक्टिस के लिए, वट एवर। तो हम कभी किसी को, और ग्रुप भी हमेशा ओपन रहता है, कभी मैं ग्रुप क्लोज नहीं करती। जब भी आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, दिन हो रात हो, आप जब चाहे मुझे बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देर से मिल सकता है आंसर, बिकॉज वैसे मैं एक टीचर हूँ स्कूल में, बट मिलेगा जरूर, दैट इज फॉर श्योर। पिंकी जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी जरा हमारे साथ, करना चाहेंगी पिंकी जी? हम आप हमारे साथ अभी नए नए जुड़े हैं क्योंकि। हेलो पिंकी जी। हाँ जी मैम। गुड हाँ, इवनिंग। गुड इवनिंग। तो पिंकी जी, मैं जब कहना चाह रही थी कि आप थोड़ा सा लोगों के साथ में शेयर कीजिए कि आपका स्पिरिचुअल जर्नी पर एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ। मैंने कल तो क्लास अटेंड नहीं की है। नहीं, ये वाली नहीं, जैसे आप हमारे साथ टैरो रीडिंग के लिए जुड़े हुए हैं। हाँ, टैरो रीडिंग के लिए मैं टैरो रीडिंग का तो मेरे को तो ये था कि जैसे कहते हैं कि बाय चांस मेरे को किसी ने लिंक भेजा मैम का। तो इससे पहले मैंने एक जगह टैरो कार्ड सीखा था, वहाँ कुछ कंफ्यूजन में नहीं समझ में आया। तो हम ये सोचा भी नहीं था कि हम लोग कहीं और सीखेंगे या कुछ है। आपस में ग्रुप बना लिया, उसी में डिस्कस करते थे हम लोग कि चलो ये हम करेंगे प्रैक्टिस। बाई चांस किसी ने तनु मैम का वो भेजा, तो मैंने ऑन किया। ये लगा लो कि मैं आपको बता नहीं सकती, एक एक कार्ड मुझे याद है। उसमें से मैं आपको मेरे अभी टिप से पूछो तो मैं बता सकती हूँ उसके कार्ड के बारे में कि वो कार्ड के इतना अच्छा इन्होंने पढ़ाया। हमने कितने लोगों को जोड़ा अपने ग्रुप में। मैं तो ये होगी अपने ग्रुप में जाके बता रही थी कि देखो मैम ने ऐसे समझाया, इस तरह से किया, आप लोग ऐसे करो। मतलब ये लगा लो कि कोई जरूरत थी, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये हो कि देखो साथ में हम मेरे लिए ये कोर्स भी लेके आए। मैं तो ये बोलूंगी मेरे लिए लेके आई है, एंजल कोर्स भी लेके आ गई है, वो भी मैं करूंगी। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो बोलती कि बेस्ट टीचर बोलूंगी मैं उनको, बेस्ट। ये जगह किसी को टैरो सीखना है तो मैम से सीखें।
मेरे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो अपना टीचिंग कर रहे हैं, फिर भी मैम से वो भी ट्रेनिंग ले सीख रहे हैं। तो आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस, मैं तो बोलती कि वाओ एक्सपीरियंस है मेरा तो। और जहाँ मैंने सीखा उसके साथ बहुत अच्छा है। और सबको मैं ये बोलूंगी कि अगर किसी को सीखना है टैरो का तो मैम के साथ जरूर एक बार टैरो करके देखें। कि मेरे ख्याल में तो आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं, आपको बुक्स भी खोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो नोट्स बनाती हूँ, देखो मेरे पास ये नोट्स वाला पैड पड़ा रहता है। मैंने मैम का एक एक चीज लिखी हुई है, इसमें सारे नोट्स लिखे हुए हैं। तो मेरे को इसको निकालने खोल के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है कभी। अगर मैं आंखें बंद करती हूँ और उस कार्ड के बारे में सोचती हूँ तो पूरा मेरे आगे वो सारा उसका वो आ जाता है। तो मैं तो, मेरे लिए तो वो होते ना एंजल बन के मैम तो आई है कि मैं इतने अच्छे सीख पाई हूँ। तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, समझ में तो आया नहीं है। तो मैं तो भगवान ने ही भेजा मैम को मेरे लिए एंजल बना के। थैंक यू। थैंक यू सो मच पिंकी जी, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, फिर आज हम अब एंजल वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये एक छोटा सा, मैं थोड़ा सा वो बताया आपको ताकि कुछ लोग जो नए हैं, कई बार नए प्लेटफॉर्म आते हैं तो विश्वास होते होते थोड़ा टाइम लगता है कि भाई हम ऑनलाइन पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं ये लोग ऐसे ही पैसे ना ले लें। तो मेरी तरफ से रहेगा सबको सबसे बड़ी बात कि आप लाइफ टाइम के लिए कोर्स मेरे साथ फ्री में रिपीट कर पाएंगे, जो भी आप कोर्स मेरे साथ करेंगे, चाहे वो पिंकी जी ने जैसे टैरो का किया है वैसे चाहे कोई और भी क्लास हो। निकिता जी, आप लास्ट टाइम थे ना हमारे साथ ग्रुप में, अभी एंजल वाले क्लास में? हाँ जी, हाँ। सैटरडे। हाँ, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस निकिता जी, शेयर करेंगे? वेरी नाइस, मतलब बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी कनेक्टिंग। बहुत मजा आया मुझे तो उसमें। फोकस था मेरा, फुल फोकस था। द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स इज अमेजिंग, सीरियसली, नो डाउट। थैंक यू निकिता जी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एंजल कोर्स, क्योंकि मुझे आपका टैरो सिखाना इतना अमेजिंग लगता है, तो मुझे लगता है कि आप एंजल सिखाएंगे तो और भी मजा आएगा। जी बिल्कुल, गारंटीड है, एंजल का कनेक्शन सबका होगा, बहुत अच्छे से होगा और सब अपने छोटे बड़े काम इजीली पूरे कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है एंजल थेरेपी कोर्स की कि इसके अंदर आपको बहुत कोई टफ रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है। आप ड्राइव करते वक्त, मॉर्निंग वॉक करते वक्त, अपने डे टू डे लाइफ के काम करते वक्त एंजल से कनेक्ट होकर अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स। इसमें आपको कोई बैठना नहीं है कि मेडिटेशन में गए जी, आधा घंटा गया, 1 घंटा गया, या 2-3 घंटे के लिए बैठे हुए हैं, या कोई आप तरह तरह का सामान खरीद के ला रहे हैं और आप कभी जैसे हम लोग यूजुअली जो दूसरी चीजों में हम लोग रेमेडीज देते हैं वो रेमेडीज इस टाइप की होती हैं, भाई केले को जल चढ़ा दो, सूर्य को जल चढ़ा दो, इतने सोमवार ये कर लो, इतने शनिवार ये कर लो तो आपका शनि अच्छा हो जाएगा, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। बट ये कोर्स इकलौता ऐसा कोर्स है जिसमें सिर्फ आप मन से प्रे करते हो और आपकी विशेष पूरी होती है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मौली जी के भी हो सकते हैं, अभी अभी पुराने स्टूडेंट्स अभी आए नहीं, दिख नहीं रहे हैं मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं अपनी लाइफ। मैम आप मुझे भूल गए। चैताली जी मैंने तो मैम से वो एंजल का बेसिक एडवांस दोनों किया था, फिर चक्रा बैलेंसिंग किया था, फिर ऑटोमेटिक राइटिंग भी किया था, इसलिए फिर से दोबारा आ गई। हाँ बिल्कुल चैताली जी, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं हमेशा बोलती हूँ पुराने स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, वो हमारे एल्यूमनाई बन जाते हैं, बल्कि वो आके गाइड करते हैं और अपनी। मतलब आपका जो वो वे ऑफ स्टाइल है ना, जो मतलब टीचिंग का या फिर कुछ भी सेशन देने का, आपका जो वॉइस है वो खुद ही एक एंजेलिक फीलिंग देता है। इसीलिए तो मैं दोबारा आ गई, आपके वेबिनार में आ गई, वर्कशॉप में ही आ गई। नहीं, वो तो आना ही था चैताली जी, क्योंकि ग्रुप में मैं हमेशा ओपन रखती हूँ, जो लोग जुड़ेंगे वो पुराने ग्रुप्स में ही जुड़ेंगे, सो दैट कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी लिंक मिले डेली क्लास का और वो हमारे साथ ज्वाइन करें। मैं डायरेक्ट कोर्स में भी जा सकती, लेकिन मुझे वर्कशॉप भी अटेंड करना था आपका। नहीं नहीं, बिल्कुल चैताली जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा लगता है मुझे तो कि एंजल से तो जितना कनेक्शन बन जाए उतना ही अच्छा है, राइट? हाँ हाँ, मतलब हमेशा मुझे तो लगता है कि हमेशा मतलब आर्कएंजल माइकल तो हमेशा मेरे साथ रहता है। हम इतना मेरे ऊपर रहता है, मतलब जो भी एक्सीडेंट्स इतना होता है, लेकिन वही तो मुझे बचाता है, और कौन बचाता है बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जहां पर उनको डायरेक्ट कनेक्शन फील हुआ, जैसे हेल्थ के केस में मैंने लास्ट क्लास में अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, अपने स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। लास्ट लास्ट क्लास में मेरे पास साथ एक लेडी थी,
शायद लास्ट टू लास्ट वाले बैच में। तो पता है वो बड़ा अमेजिंग, मैं आपको बात बताऊंगी कि जब हम एंजल का कोर्स करते थे, वो कहती थी मैं बंद कमरे में बैठ के एंजल कोर्स करती हूँ, एंड आफ्टर एवरी क्लास शी यूज्ड टू फाइंड अ फेदर इन हर रूम। इजंट इट अमेजिंग? बिल्कुल, वो दिखाते भी थे कि देखो मैम आज ये फेदर मिला, और बंद कमरे में मैं क्लास लेती हूँ, पता नहीं कहाँ से फेदर आया। तो ऐसे होते हैं एंजल, अपने मिरेकल्स कई बार ऐसे भी शो करते हैं, एंजेलिक नंबर्स के थ्रू, प्लस और भी जैसे किसी का खुशबू का आना कहीं। मैम मेरे को तो, मुझे तो आजकल डेली बिना नागा डेली मिल रहे हैं घर में फेदर। और मतलब मैं खुद हैरान हूँ। मैं कल अपने हस्बैंड को दिखा दी, मैंने कहा आप देखो कोई हवा नहीं चल रही, शेड के नीचे मैंने पानी डाला था, फर्श धो रखा था, मैंने कहा देखो फेदर इतना बड़ा, परसों इतना ऐसे उड़ता हुआ मेरे आगे आके गिरा। मतलब ऐसे जैसे उसी टाइम एंजल डाल रही है, डेली आजकल हो रहा है मेरे साथ डेली। और खुशबू का तो बहुत सालों से मतलब ऐसी आती है, और एकदम से कई सालों से मतलब कनेक्टेड ही रहते हैं हर टाइम ना। पर आजकल तो कमाल ही हो रहा है, सारा दिन तो एंजेलिक नंबर्स दिखते हैं। दिन में मैं कहती हूँ 10 बार ही दिखते होंगे, ज्यादा ही। वाओ। सारा दिन यही चलता है। तो ये जो आपको क्लास का इनविटेशन मिला है ना सुषमा जी, ये कहीं ना कहीं एंजल का एक इशारा है कि दे वांट टू कनेक्ट विद यू। आपको पता है कि जब भी मैं जब एंजल कोर्स लेकर आती हूँ तो मैं ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू एंजल के मैसेज लेती हूँ। तो एंजल्स हमेशा बोलते हैं वी विल ब्रिंग पीपल whom we want to connect to, कि जिनसे हम कनेक्ट होना चाहते हैं हम उन्हें तुम तक लेकर आएंगे। अब आगे आपके ऊपर है कि आप वो कनेक्शन बना पाते हैं या नहीं बना पाते। लेकिन कहते हैं ना भगवान तो आपको रास्ता दिखा देता है, अब आपने देखा या नहीं देखा ये आपके हाथ में है, राइट। तो जो इन लोगों को भी एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो वो ये चीज समझ जाए कि दे आर ब्लेस्ड वंस। आज आप इस मीटिंग में हैं तो किसी मकसद से हैं, क्योंकि एंजल कोर्स ऐसा कोर्स है, ये आप तभी कर पाओगे व्हेन एंजल वांट्स टू कनेक्ट विद यू। अगर एंजल आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। कईयों की पेमेंट फेल हो जाती है, या एंड टाइम पे कुछ होता है कि नहीं भाई मेरा तो ट्रेवल का निकल आया। इसके ऊपर ना एक आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी। मेरी क्लास में एक जब मैंने फर्स्ट एंजल का कोर्स निकाला था तो उस टाइम एक सर थे, उन्होंने फीस डिपॉजिट कर दिया पूरा का पूरा कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के बाद उनका फॉरेन ट्रिप निकल आया, ऑफिस की तरफ से जाना था उन्हें। तो बोले कि फिर उनका मेरे पास अगले दिन मैसेज आया कि मैम सॉरी वो मेरे को ना मैं कर नहीं पाऊंगा कोर्स, क्योंकि मेरे को कॉल ऑफिस से वो आया है कि मुझे फॉरेन जाना पड़ेगा, 15 दिन के लिए ही जाना है और 15 डेज का कोर्स है, तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा उनको कि सर आप चिंता मत कीजिए, आपकी फीस एकदम सेफ है, अगर आप अटेंड नहीं कर पाए तो मैं आपकी पूरी फीस रिफंड करूंगी, आपने मुझे पहले बता ही दिया है, राइट। तो मैंने कहा हम वेट करते हैं, अगर आपका जाने का हो जाए तो देन इट्स फाइन, और अगर आप चले गए तो मैं आपकी पूरी फीस रिफंड करूंगी। ओके। उन्होंने कहा ठीक है मैम, ओके। अब आप बिलीव करोगे, उनका ऑफिस जाने का नहीं आया। 15 डेज बाद, मतलब उन्होंने हर क्लास अटेंड की डेली, और जिस दिन हमारा लास्ट क्लास था उसी दिन उन्होंने बोला कि कल मैम मैं जा रहा हूँ। उन्हें कोर्स करना था तो वो कर लिए, और नहीं करना होता तो ऑब्वियसली मैं रिफंड कर देती। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास हमारे पास फीस अगर आपने अगर एक भी क्लास अटेंड नहीं की तो आई नेवर की, मतलब मैं समझती हूँ इस चीज की वैल्यू, और मैं खुद ये बिलीव करती हूँ कि देखिए हर पर्सन जो है एंजल से कनेक्ट होना चाहता है, और बाई चांस अगर नहीं हो पाया तो फिर हु एम आई। और अगर कोई होना चाहता है तो उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म है ही। तो अब हम थोड़ा सा वर्कशॉप को आगे बढ़ा लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। जो हमने उस दिन छोड़ा था, उस दिन हमने 12 एंजल्स के बारे में जाना था। यस रीमा। मैं अभी ना मैं शायद डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी, किसी के घर जा रहे हैं, तो बस वैसे देखती हूँ कब तक ऑन रहता है, सुन पाती हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है, तो रास्ते में आप लगा के बैठिएगा, मेडिटेशन करते हुए जाइएगा। बस पहुंच गए। पहुंच गए, पहुंच अच्छा। गए। कोई बात नहीं सुषमा जी, आपका हमारा टैरो क्लास में रिकॉर्डिंग देखिएगा फिर बाद में। चलिए वेरी गुड। हाँ रीमा। मैं भी अपना कल का शेयर ही कर देती हूँ, बिकॉज एंजल तो मेरे लिए खैर बहुत ज्यादा ही हो गए मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू, यू नो, आई गॉट दैट थिंग। आई एम सो हैप्पी लकी आपसे। आपने ये कोर्स जब से मैंने ये किया है तो मतलब मेरे लिए तो यू नो वैसे लग रहा है जैसे भगवान खुद ही साक्षात ही मेरे साथ रहते हैं। कल भी एक मेरी मेरी डॉटर का ना ट्रेन, लेस्टर से वो वापस आ रही थी लंदन से, तो एकदम से उसका फोन आया, मुझे लग रहा मम्मा रोने लगी कि मेरी ना आगे की ट्रेन स्कॉटलैंड की मिस हो गई है। तो एकदम से घबराते घबराते इसका स्टेशन से फोन आया, मम्मी मेरे को लग रहा है मैं प्लेटफॉर्म पे दूसरे पे उतर गई हूँ और मेरी मिस हो गई है। तो इसने रोते रोते काट दिया फोन। एंड मैंने इमीडिएटली यू नो एंजल माइकल, रफेल, जितने हमारे एंजल है सबका नाम लेके
और अपने गार्जियन एंजल्स उसको उसके पास भेज दिए एंड ये सब करा। एंड थोड़ी देर के बाद उसका फोन आ गया, मम्मा वो मिस नहीं हुई, अभी आई नहीं है, मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचूंगी। Oh my God, oh my God. ओ इट वाज सो गुड। मैं मतलब इवन मेरी जो छोटी डॉटर है, आपको पता है वो देखती रहती है सब कुछ एंजल्स के ना, वो भी बड़ी क्लोज हो रही है, हर चीज प्रे करती है। सुबह जाती है ना, मम्मा वो मेरे को जरा कर दो आप, 1 मिनट एंजल्स अच्छा, का प्रोटेक्शन दे दो। तो स्कूल जाने से पहले वो भी उस टाइम उसको प्रे कर रही है एंजल्स को कि प्लीज मेरी सिस्टर का बचाओ, वो पता नहीं क्यों परेशान होती है। हाँ, एंड इमीडिएटली 5 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे, 3-4 मिनट्स में उसका फोन आ गया कि मम्मा वो नहीं मिस नहीं हुई मेरी, सॉरी गलती से ना मुझे ऐसे लगा कि मिस हो गई है, बट वो मिस नहीं हुई है एंड मेरे को मिल गई, अभी आनी है ट्रेन, अभी आई नहीं। सो नाइस, सो नाइस। मैं कह रही थी ना, मैंने भी जो अपनी डॉटर के लिए ऐसे ही किया था प्रे, वो बहुत बीमार थी और रो रही थी फोन पर। आई शेयर दैट हाँ विद एवरीवन। तो देखिए अब रीमा जी सामने है, इसके इतने इमीडिएट रिजल्ट्स हैं, इंस्टेंट रिजल्ट विद इन 3-4 मिनट्स, और इनकी डॉटर स्कॉटलैंड में पढ़ती है। तो सोचिए कि कितना मुश्किल होता है कि अगर हम बच्चों से जब दूर होते हैं तो हम वरी हो जाते हैं। इनकी डॉटर अभी भी नई नई गई है, तो एक नया बच्चा है नई जगह पर, तो कितनी टेंशन होती है। तो अगर आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, इवन आजकल दिल्ली में भी या कहीं पे भी जहां आप रहते हैं, आसपास के एरिया में भी जब बच्चे ट्रेवल करते हैं तो मन में एक धड़कन सी बढ़ जाती है बच्चे का कि भगवान ठीक से गाड़ी चलाए ये, क्योंकि आजकल कुछ नहीं पता चलता है ना। तो ऐसे में मैं तो सिर्फ भगवान को, वो एंजल्स को प्रे करती हूँ, एंजल्स को साथ भेजती हूँ बच्चों के कि प्लीज जाइए इनकी प्रोटेक्शन में और इनको प्लीज ठीक से लेकर आना। तो टचवुड ऑलवेज हेल्प करते हैं। तो ये छोटी बड़ी चीजें जो हमारे मन की वरीज होती हैं, छोटी बड़ी, वो सब खत्म हो जाती हैं व्हेन यू गेट कनेक्टेड विद एंजल्स। इतनी अच्छी मोडालिटी है। वही जैसे पिंकी जी ने कहा या मौली जी ने कहा कि सारे कोर्सेज एक तरफ, एंजल कोर्स अकेला एक तरफ, क्योंकि इसके लिए ना तो आपको किसी एक्सपर्टीज की जरूरत है, दूसरा ना इसके लिए कोई आपको ये भी नहीं सोचना कि भाई मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मुझे क्या करना है करके, मेरे को कौन सा इसको प्रोफेशन बनाना है। आप इसको प्रोफेशन बनाते हैं तो भी ये बहुत हेल्प करता है। आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ हैं और अपने बच्चों को लेकर चिंता करते हैं, अपने हस्बैंड को फाइनेंसिस को लेकर चिंता करते हैं, आपके हस्बैंड को गुस्सा आता है उसको लेकर चिंता करते हैं, तो हर चीज के लिए आप एंजल्स पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। छोटी बड़ी चीजें, मैं तो जब स्कूल में क्लास में पढ़ाने जाती हूँ और कभी कभी क्लास कंट्रोल नहीं होती, मैं तो कहती हूँ एंजल्स प्लीज संभालो इन्हें। और पता नहीं कैसे 5-10 मिनट बाद बच्चे धीरे धीरे, वो जो इतना लाउड नॉइज में होते हैं वो धीरे करके करते करते स्लो होके इतना हो जाता है कि टॉलरेबल हो जाता है। तो दिस इज हाउ दे वर्क। यस शिल्पा जी, आपने हैंड रेस किया। शिल्पा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम नमस्कार। हाँ जैसे नमस्ते आपने जी, आपने बहुत अच्छी। बताया कि हर एक चक्र के लिए हर एक एंजल्स अलग है, तो क्या आप प्लीज बताएंगे क्या मणिपुर चक्र के लिए कौन सा एंजल है और वो कैसे काम करते हैं? वो मैं भी सब बताऊंगी और डिटेल स्टडी कोर्स में बताई जाएगी। अभी हमने 11 या 12 एंजल्स हमने उस दिन किए थे, और आज जो बाकी के 3 एंजल्स है वो मैं आज कराऊंगी। और उसके बाद जब आप डिटेल्ड कोर्स में आते हैं तो आपको हर चीज की डिटेल में स्टडी कराई जाती है कि कौन सा एंजल हाँ किस क्रिस्टल से एसोसिएटेड है, हिंदू माइथोलॉजी में कौन से एंजल को किस गॉड से कनेक्ट किया जा सकता है, कौन से चक्रा से एसोसिएटेड है, उन एंजल्स का क्या कलर है, हाउ टू इन्वोक दैट एंजल। जब वो एंजल आपके पास आते हैं तो आपको क्या फीलिंग होती है, जो आपको पता चल जाता है कि ये एंजल आ गए। आपको कैसे एंजल ऑल्टर सेट करना है, कैसे उनको अपने घर में रखना है, कैसे उन्हें होस्ट करना है, एंजल होस्टिंग। और अगर आपको अपना बिजनेस के लिए कौन से एंजल हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कौन से एंजल हैं, बच्चों के को ग्रो करने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को ब्रॉटअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको बहुत अच्छे जो एडवाइस देंगे वो कौन से एंजल हैं। लाइफ में खुशियां नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, तो कौन से एंजल हैं। लव की कमी है, अच्छा। सोलमेट ढूंढ रहे हैं, तो कौन से एंजल है। देयर आर सो मेनी एंजल, देयर इज वन एंजल फॉर एवरी प्रॉब्लम। और उन अगर एंजल हमको की डिटेल में study करने वाले हैं इस कोर्स में। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपके नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हाँ हैं, जी पर्सनल बिल्कुल, रीडिंग पर्सनल कुछ रीडिंग लेनी है किसी को तो। करनी है, टैरो की या एंजल गाइडेंस चाहिए, तो वो उसके हाँ लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक। ठीक है। ओके ओके यस हाँ। महिमा जी, आपका क्या डाउट है?
हेलो मैम। हेलो। मैं पूछना चाह रही थी कि ये कोर्स कितने दिनों का है और इसमें अटेंडमेंट कितने होने वाले हैं? देखिए, ये है बेसिक प्लस एडवांस कोर्स और इसके अंदर 3 अट्यूनमेंट्स होंगे। ओके। एक मिनट। तो इसमें 3 अट्यूनमेंट्स होंगे, एक बेसिक कोर्स का प्लस एडवांस कोर्स का, फिर एक एंजल रेकी जो इसके कोर्स का आपको फ्री मिल रहा है। हम इसकी बातें बाद में करेंगे महिमा जी, पहले हम एक वो प्यारा सा एक्सपीरियंस ले लें थोड़ा सा। मैं आप क्योंकि जो लोग हैं, मैं चाहती हूँ वो सब कुछ ना कुछ नॉलेज लेकर जाएं यहाँ से, कुछ ना कुछ सीखें जरूर। ये वर्कशॉप सिर्फ एक प्रमोशनल वर्कशॉप ना बन के रह जाए, इट शुड बी समथिंग वेयर पीपल और कैन। मैम मुझे 333 बहुत दिखता है, इसका क्या मीनिंग हुआ? हाँ जी, ये सब सारे एंजल नंबर्स जो हैं, 11 दिखना, 333 दिखना, 444, सबके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो एक एक नंबर की डिटेल में आपको रीडिंग कराई जाती है कि अगर आपको बार बार ये नंबर दिख रहा है तो इसका मीनिंग क्या है। वैसे अभी बता देती हूँ महिमा जी कि 3333 में दिखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप बहुत नॉलेज गेन करने वाले हो, कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा कुछ चेंज आने वाला है जिसमें आपकी लाइफ थोड़ी सी कहीं कहते हैं आप नॉलेज की तरफ बढ़ोगे, ऐसा एंजल्स बताते हैं। और ये भी बताते हैं एंजल्स कि वी आर विद यू एंड वी आर देयर फॉर यू टू हेल्प। तो कोई भी एंजल नंबर के दिखने का मतलब यही होता है कि एंजल्स वांट टू कनेक्ट विद यू एंड दे रियली वांट टू गिव देयर मैसेजेस टू यू। तो अगर जस्ट आपको एंजल नंबर्स दिख रहे थे और अब आपको ये कोर्स आपके सामने आ गया है, तो दिस कैन इंडिकेशन कि एंजल्स वांट टू कनेक्ट विद यू थ्रू दिस कोर्स, की ताकि आप अपने मैसेजेस ले पाए, एंजल से कनेक्ट होकर आप उनसे डायरेक्ट बातें कर सकें। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे, वो आपको इंट्यूशन के थ्रू बात करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज फॉर श्योर। ओके, थैंक यू मैम। यस शिल्पा जी। यस शिल्पा जी, आपने हैंड रेज किया, बताइए कुछ डाउट है? हाँ महिमा जी। अच्छा, महिमा जी का तो क्वेश्चन हो गया, कुशल जी। ओके, चलिए कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी अपनी एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो उस दिन हमने क्लास में, जो हमारी फर्स्ट वर्कशॉप थी एंजल की, तो उसमें हमने सीखा था आर्क एंजल रेगुअल तक, है ना। आर्क एंजल रेगुअल तक हमने पढ़ लिया था कि आर्क एंजल रेगुअल जो है वो बहुत ही जेन्युइन रिलेशनशिप्स को हमारी लाइफ में लेकर आते हैं। तो ये उनकी पिक्चर है। जब आप कोर्स में आएंगे तो ऑब्वियसली हम एक एक एंजल के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैडम। दे रही हूँ, फिर हम पढ़ रहे हैं मैडम, आर्क एंजल। हाँ जी, कौन? मैं डॉक्टर नशीने बोल रही हूँ, रत्ना नशीने। हाँ। मैडम, आपका वॉइस एकदम नहीं आ रहा है मुझे। सबको क्या आवाज ठीक आ रहा है? सबको प्लीज बता। अब ठीक है रत्ना जी? हाँ। हाँ, अब अब बेहतर है? ठीक है मैडम। ठीक है, मैं हाँ थोड़ा जी। सा माइक, अच्छा हुआ आपने बता दिया। आई होप सबको अब आवाज एकदम क्लियर है। रत्ना जी प्लीज करेक्ट मी अगर इफ आई एम लो। हाँ, अभी ठीक है मैडम। मैं जब से जुड़ी हूँ तो मैं सुन ही नहीं पा रही थी ओ आपको। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, एक्चुअली किसी ने ठीक ऐसा है बोला मैडम, है नहीं ना? था और ओके। मुझे किसी ने वैसे लिख के बताया था चैट में कि हाँ सबको सही सही सुन रही है आवाज। ठीक है, फाइन। ओके, ठीक। हाँ, तो थैंक यू मैडम। आर्कएंजल रफेल जो है, ही इज द हीलिंग एंजल। इनको हीलर ऑफ द हीलर्स भी कहा जाता है। ये जब जो जितने भी हमारे यहाँ पे ग्रुप में इस टाइम जो रेकी हीलर्स हैं या लामा फेरा से हीलिंग कर रहे हैं या किसी भी मोडालिटी से अगर हीलर्स हैं यहाँ पर, तो अगर वो एंजल्स को बुलाकर हीलिंग करेंगे, जिस टाइम वो एंजल्स से कनेक्ट हो जाएंगे तो उनकी हीलिंग और भी ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव हो जाएगी। तो रफेल को बुला के अपनी हीलिंग करिए, तो देखिए आपको कितने अच्छे और क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे। रफेल को हम हिंदू में धनवंतरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जब भी डॉक्टर्स की बहुत हेल्प करते हैं, ये हीलर्स की बहुत हेल्प करते हैं। इनका कलर होता है ग्रीन। नेक्स्ट हमारे एंजल आए, आर्क एंजल सैंडलफोन। सैंडलफोन वो एंजल हैं जो हमारे गुस्से को कम करते हैं।
क्या किसी को सामने वाले को अगर गुस्सा आ जाए तो उससे हमें बचाते हैं। ये हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर काम करने में हेल्प करते हैं। तो सपोज आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किसी को गुस्सा आ रहा है, आपके हस्बैंड ड्राइविंग कर रहे हैं और बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो आप आर्कएंजल सैंडल फोन को मन ही मन पुकारिए और बोलिए कि प्लीज इनको गुस्सा करने से रोकिए। देखिए थोड़ी देर में आपके हस्बैंड का गुस्सा शांत हो जाएगा। और वैसे भी जब आपके आसपास कोई ऐसा माहौल बन रहा हो जहां गुस्से में झगड़े हो सकते हैं, तो आर्कएंजल सैंडल फोन आपकी हेल्प करने आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं आर्कएंजल यूरियल। आर्कएंजल यूरियल जो है, इन्हें रूट चक्रा का एंजल भी कहते हैं, और ये हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। तो जब भी कहीं आपके फाइनेंसेस वीक हो रहे हैं, कहीं आपके घर पास इतने पैसे नहीं है, फाइनेंसेस बहुत वीक है, काम है कि सेट नहीं हो रहा है, शॉप खोली है लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आपने जॉब अप्लाई की है लेकिन जॉब मिल नहीं रही है, ऐसे में आर्कएंजल यूरियल को अगर आप बुलाएंगे तो ही कैन चेंज योर लाइफ। ही विल गिव यू स्टेबिलिटी, ही विल गिव यू ऑल द एमेनिटीज, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ये बेसिक नेसेसिटीज के लिए होते हैं आर्कएंजल यूरियल। नेक्स्ट आ गए आर्कएंजल जेडकियल। आर्कएंजल जेडकियल जो है, ये हमारी मेमोरी इंप्रूव करते हैं। ये इनका एसोसिएशन थर्ड आई चक्रा से है। और ये जो है आर्कएंजल जेडकियल, ये हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं। किसी टाइम जब जो जितने भी आप में से रेकी हीलर्स हैं या टैरो रीडर्स या इवन जहाँ जहाँ साइकिक हीलर्स हैं जैसे, तो जिनको भी अपनी थर्ड आई चक्रा को इनिशिएट करना है, एक्टिवेट करना है, वो अगर आर्कएंजल जेडकियल को इन्वोक करें तो देखिए उनकी इंट्यूशन पावर कितनी बढ़ जाएगी। और अगर आप हीलर नहीं भी हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं, या आप एक हाउसवाइफ है, या आप एक सिंपली मदर है, कुछ भी मतलब इस टाइप किसी भी टाइप का अगर काम करते हैं, तो हमें इंट्यूशन पावर की तो नीड होती ही है, क्योंकि एक हमें सामने वाले के बारे में पता चलता है। तो ये हमें वो पावर देते हैं जिससे हम सामने वाले के मन की बात समझ सकें। समझना इन द सेंस कि ये आपको वो इंट्यूशन दे देते हैं जिससे आपको लोगों की क्वालिटी पता चलती है कि हाँ ये पर्सन वर्थ है मेरे साथ रहने के लिए या नहीं। जैसे शॉपकीपर होता है ना, वो सामने कस्टमर को देख के बता देता है कि ये कस्टमर लेगा सामान या नहीं लेगा, लेगा तो कितने रुपए का लेगा, या ये तो बस ऐसी सिर्फ इंक्वायरी करने आया है। तो इस टाइप की जो इंट्यूशन है वो हमें डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करती है। तो आर्कएंजल जेडकियल आपको उस वो इंट्यूशन पावर देते हैं। ये थे जो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया आर्कएंजल्स के बारे में। 15 आर्कएंजल्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने कोर्स में, जो है बेसिक प्लस एडवांस। बेसिक प्लस एडवांस में 15 एंजल्स हैं। अगर सिर्फ बेसिक की बात करूं तो 7 एंजल्स पढ़ाते हैं हम उसके अंदर। लेकिन मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आधी अधूरी जानकारी लेने की बजाय आप पूरा कोर्स करिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जर्नी एंजल्स के साथ आगे बढ़ती है, मेडिटेशंस होती हैं, कनेक्शन हमारा स्ट्रांग होता है, तो फिर मतलब वो आधा करने में वो चीज नहीं आ पाती। तो करिए तो पूरा ही करिए। हेलो एंड मैम। हाँ, हेलो कौन? हाँ, मैं मनु गोयल बोल रही हूँ। आप अगर वो एक बार रिवाइज कर दें 1 to 12 भी। आप लास्ट क्लास में नहीं थे? हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। एक्चुअली वो वीडियो मैंने शेयर की थी, आपने वीडियो नहीं देखा? देखा तो था, अगर मतलब क्विक जल्दी से अगर बता दें बस एक एक सेंटेंस। चलिए मैम कोई बात नहीं। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते कौन? मैं ज्योति कश्यप। मैम आर्कएंजल रेजियल रह गए हैं, प्लीज उनके बारे में बता दीजिए। आर्कएंजल रेजियल। जी। चलिए ठीक है, फिर एक बार जैसा कि अ, अभी ज्योति जी आप ज्योति जी बोल रहे थे ना? मनु। मन्नू जी, मन्नू जी ने बोला तो मैं एक बार क्विकली सारे एंजल्स थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग इनमें इनमें से ऐसे भी हैं जो लास्ट टाइम कैपेसिटी फुल होने की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए थे। दो आई एम श्योर दे मस्ट हैव वॉच्ड वीडियो, बट लेट्स डू अ रीकैप। ओके, थैंक यू। मेरी विश पूरी हुई है। एंजल सबकी विश पूरी करते हैं मैम। मैं सोच रिपीट हो गया, मैं सोच रही थी मन में कि वो मैम के मुंह से रिपीट हो जाए, कैसे करें। पिंकी जी ये होता है, एंजल से आप कुछ मांगो और वो ना दे, ये हो नहीं सकता।
आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी कोर्स की, कोर्स खत्म होने के बाद सब लोगों को। लेकिन हाँ, ये फ्री वर्कशॉप है तो इसमें पीडीएफ नहीं शेयर होगी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो हमने उस दिन देखा था हु आर एंजल्स। तो गार्जियन एंजल्स हमारे वो एंजल्स हैं जिनको गॉड ने बाय बर्थ हमारे पास भेजा है। सबसे पहले सॉरी, वहां से फिर बिगिनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर हु आर एंजल्स? हाँ, एंजल्स वो एनर्जी हैं जो गॉड ने क्रिएट किए हैं। इन्हें मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ये हमारे मैसेजेस को गॉड तक ले जाते हैं, मतलब हमारी प्रेयर्स को, और गॉड के मैसेजेस को हम तक लेकर आते हैं। तो जो भी आपको इंट्यूशन पावर आएंगी एंजल से कनेक्ट होने के बाद, वो कहीं ना कहीं ऐसे मैसेजेस होंगे जो शायद गॉड ने आपके लिए भेजे हैं और वो चाहते हैं कि आप ऐसा करें। आप कहीं मुसीबत में पड़े होंगे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप एंजल से पूछोगे मन ही मन कि एंजल्स आप प्लीज मुझे गाइड करो, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही। आपको अंदर से एक आवाज आ जाएगी, या एंजल्स आपको कहीं ना कहीं किसी इंट्यूशन के थ्रू मैसेज दे देंगे। या हो सकता है जब आप मूवी देख रहे हो तो नीचे कोई कैप्शंस कई बार आते हैं ना, आप न्यूज चैनल पे देखते हैं नीचे कैप्शन चलते रहते हैं, या कोई डायलॉग ऐसा आ जाएगा जो आपको क्लिक कर जाएगा कि यस। या आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो कई बार ट्रक्स के पीछे लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको पता चलता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। इसके लिए मैं हमेशा अपनी एक वो बात मेरे से भूलती नहीं है कि एंजल्स कैसे मैसेजेस दे सकते हैं। एक बार मैं किसी मुसीबत में फंस गई थी, और मैं स्कूल में रहती हूँ तो मेरे को काफी प्रॉब्लम आ रही थी, मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी उस प्रॉब्लम के बारे में कि यार कैसे होगा कैसे होगा टाइप्स। तो फिर मैं एंजल से बार बार प्रे कर रही थी, तो मैं एक क्लास में बच्चों को लेके गई। दैट वाज एन एम्प्टी क्लासरूम। तो मुझे वॉल पे नजर आया वी सेव यू, एंड मैं देखते ही रह गई। मैंने कहा ये मुझे लग रहा है ये मेरे आंखों का भ्रम है, ये ब्लैक ब्लैक किसने लिख दिया, किसी बच्चे ने लिख दिया क्या? लेकिन वो बच्चे का लिखा हुआ नहीं था, ऐसे लगता किसी बहुत ब्रॉड सा ना कोल से लिखा है। मैं पास भी गई, मुझे फिर भी वो दिख रहा है, वी सेव यू। मैं समझ गई, मैंने कहा एंजल्स का मैसेज आ गया, वी सेव यू। एंड फिर मेरे को थोड़ा सा तसल्ली भी हो गई, और टचवुड मेरा वो काम बाद में ठीक भी हो गया। और बाद में जब नेक्स्ट टाइम आफ्टर 2-3 डेज मैं उसी क्लासरूम में गई थी, वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था कि वो, मैं बाद में फिर वहीं उसी जगह खड़े होकर बार बार देखने की कोशिश कर रही हूँ कि 2 दिन पहले तो यहाँ वही सेव जो लिखा था, आज तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। और कोई पेंट नहीं हुआ था स्कूल में, कुछ नहीं था, पता नहीं वो क्या था। मतलब दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और इस तरह के एक्सपीरियंसेस काफी लोगों ने अलग अलग तरीके से शेयर किए हैं। अभी अभी एक हमारे साथ रीमा जी ने शेयर किया। तो एंजल्स वो हैं जिन्हें गॉड ने ह्यूमन काइंड की हेल्प के लिए भेजा है। 78 तरह के एंजल्स होते हैं, और हर बच्चे के बर्थ के साथ 2 एंजल्स उसके साथ ही रहते हैं। हमारे दोनों शोल्डर्स पे एक एक एंजल होता है, और किसी किसी के गार्जियन एंजल 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ लोग जिनके अंदर एंजेलिक क्वालिटी ज्यादा होती हैं, ज्यादा सत्यवादी होते हैं, ज्यादा किसी का गलत नहीं सोचते, झूठ नहीं बोलते, सच्चे रास्ते पे चलते हैं, एम्पैथी होती है दूसरों के लिए, ऐसे लोगों के साथ एंजल्स बराबर रहते हैं। तो समझ गए, एंजल्स यानी देवदूत, यानी फरिश्ते। तो इट इज नॉट जस्ट कनेक्टेड टू क्रिश्चियनिटी, जैसा कि लोगों को लगता है कि एंजल्स मींस क्रिश्चियनिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हिंदुइज्म में इन्हें देवदूत और इस्लाम में इन्हें फरिश्ते कहा जाता है। बहुत स्टोरीज हैं देवदूतों की, फरिश्तों की। तो इस कोर्स का नाम हम देवदूत कोर्स या फरिश्ता कोर्स भी रख सकते थे, इट डजेंट मैटर। अब गार्जियन एंजल्स मैंने अभी अभी बताए कि 2 गार्जियन एंजल्स हम सबको मिले हैं। उसका सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण ये है कि एक छोटा बच्चा 3 महीने का, 4 महीने का, रोते रोते समटाइम्स चुप होके मुस्कुराने लगता है। सो रहा होता है, नींद में उसके चेहरे की जो प्यारी सी स्माइल है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो क्या उसने देख लिया ऐसा सपने में? तो वो, क्योंकि वो एंजल्स उसको सुलाते हैं, वो एंजल्स को अपने आसपास देख सकता है। कभी ना कभी आपने डॉग्स को जरूर देखा होगा कि वो कभी कभी अंधेरे में देख के बाक करने लगते हैं, या कभी कभी बाक कर रहे होते हैं तो चुप हो जाते हैं, भौंकते भौंकते एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो एंजल्स को देख सकते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे, 5 साल से छोटे बच्चों को एंजल्स का एहसास होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, तो हम उन्हें छल कपट की दुनिया में ढकेल देते हैं। हम उसको कंपटीशन करना सिखा देते हैं। हम उसको बता देते हैं, बेटा पापा आएंगे ना, ये मत बताना, बेटा ये बात मैं तुम्हें बोल रही हूँ लेकिन प्लीज
वो आंटी आएंगी ना, उनके सामने मत बोलना या दादी के सामने मत बोल देना। फिर हम उन्हें धीरे धीरे झूठ बोलना सिखाते हैं। धीरे धीरे हम उन्हें बताते हैं इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना, इसके गोदी में जाना है, इसके पास नहीं जाना। तो धीरे धीरे जब बच्चा भी इस तरह से आने लगता है दुनियादारी में, तो उसके एंजेलिक क्वालिटीज कम हो जाते हैं और उसको एंजल दिखने बंद हो जाते हैं। तो गार्जियन एंजल्स, अब एंजल और ह्यूमंस में क्या फर्क है? एंजल्स आर क्रिएटेड बाय गॉड वेयर एज ह्यूमंस टेक बर्थ। आर्क एंजल्स यानी कि 78 में से 15 एंजल्स जो हैं वो हैं स्पेशल डिपार्टमेंट के एंजल्स, जिनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। जैसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब होते हैं ना, उसी तरह एंजल्स के भी डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसी के हिसाब से ये एक्ट करते हैं। अब गॉड ने एंजल्स को बनाया तो है, लेकिन साथ ही साथ ये इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि भाई आप तब तक काम नहीं करोगे, तब तक हेल्प नहीं करोगे जब तक कोई आपको पुकारेगा नहीं। तो एंजल्स हमारे आसपास भले ही रहते हैं, लेकिन वो हमारी हेल्प तभी करते हैं जब हम उन्हें पुकारते हैं। याद करिए कब ऐसा हुआ था कि जब आपने दिल से भगवान को पुकारा क्योंकि आप बहुत खतरे में थे और आपका काम बन गया। तो समझ लीजिए उस टाइम आपके एंजल्स ने आपकी हेल्प की थी। तो एंजल्स आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं, बस उन्हें पुकारना पड़ता है, उन्हें अपना काम बताना पड़ता है। और जब आपका काम हो जाए तो एंजल्स इतनी इजी मोडालिटी है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एक प्यारा सा थैंक यू बोलना है, दिल से धन्यवाद करना है और एंजल्स खुश हो जाते हैं। उनको थैंक यू करने के तरीके में एक तरीका है किसी छोटे बच्चे को चॉकलेट खिलाना। सिर्फ एक चॉकलेट लेके किसी भी बच्चे को, गरीब बच्चे को या कैसे भी बच्चे को, अपने घर में ही जो बच्चे हैं उनको दे दीजिए, बच्चा खुश तो एंजल भी खुश। तभी कहते हैं ना बच्चों में भगवान बसते हैं। वो एक्चुअली एंजल्स की बात कर रहे हैं, बच्चे खुद एक एंजल्स होते हैं, राइट। तो ये आर्क एंजल्स के बारे में हम जानेंगे। 15 एंजल्स आर्क एंजल्स हैं जिनके बारे में हम आपको कोर्स में पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी मैं एक एक दो लाइनें सबके बारे में बताऊं। तो सबसे पहले हमारी एंजल है आर्क एंजल एरियल। इन्हें लॉयनेस ऑफ गॉड भी कहा जाता है। लॉयनेस ऑफ गॉड, ये धन की देवी हैं, जैसे हमारी माता लक्ष्मी। तो अगर पैसे की प्रॉब्लम हो तो आर्कएंजल एरियल को इन्वोक करिए और ये आपकी हेल्प जरूर करेंगी। आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी फाइनेंशियल इश्यूज ना हो, भले ही हो, तो ये उसको ठीक करने में हेल्प करती हैं। टाइम लग सकता है लेकिन होगा जरूर, क्योंकि कभी कभी हम कर्मा की वजह से हमें उतनी जल्दी वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती हैं, तो लेकिन मिलती जरूर हैं। आपके काम नहीं रुकेंगे, आई एम टेलिंग यू। जब आप एंजल से कांटेक्ट में आओगे तो आपका कोई भी काम पैसे की वजह से तो नहीं रुकेगा, क्योंकि आर्कएंजल एरियल आपके साथ रहेंगी। सेकंड एंजल आए हमारे आर्कएंजल एजरियल। आर्कएंजल एजरियल को एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि डेथ लेकर आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डेथ में हेल्प करते हैं, बिकॉज डेथ कैन बी ब्यूटीफुल। जब कुछ लोग जो डेथ बेड पर होते हैं, कोमा में होते हैं, जिनके लिए उनके घर वाले भी प्रे कर रहे होते हैं कि इससे तो भगवान उठा ले, तो ये ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं, मैम नाम, उनकी नेम हेल्प क्या बोला? इजी बनाते हैं। हाँ जी, सेकंड का नेम क्या बोला आपने? एजरियल। एजरियल, आर्कएंजल एजरियल, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो आर्कएंजल एजरियल ये डेथ में हेल्प करते हैं और हमारी डेथ के बाद की जर्नी को, सोल की जर्नी को इजी बनाते हैं। फिर आ जाते हैं आर्कएंजल शैमुएल। आर्कएंजल शैमुएल ये हमारी जिंदगी में लव लेकर आते हैं, एक सोलमेट लेकर आते हैं। अगर कोई सिंगल है और किसी सोलमेट की तलाश में है तो आर्कएंजल शैमुएल उसकी लाइफ में वो द वन या सोलमेट लेकर आते हैं, जिंदगी में प्यार लेकर आते हैं, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करते हैं। ये रिलेशनशिप जरूरी नहीं हस्बैंड वाइफ वाला या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही हो, दो ब्रदर्स के रिलेशनशिप, दो सिस्टर्स के रिलेशनशिप, मदर का डॉटर से या सन से रिलेशनशिप, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप को ये रिवाइव करने में हेल्प करते हैं, रिलेशनशिप में प्यार लेकर आते हैं। मेरे एक कोर्स में एक बार एक थे जिन्होंने आर्कएंजल शैमुएल को बोलकर अपना उस भाई के साथ रिलेशनशिप अच्छे किए थे। अभी क्योंकि इसमें हम कॉर्ड कटिंग भी सीखने वाले हैं इस कोर्स में। कॉर्ड कटिंग इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि जिसके थ्रू आप बहुत
बिटर रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल जो है ये हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं, प्लेजर लेकर आते हैं। तो कभी भी आप डल फील करें, परेशान फील करें, तो आप आर्कएंजल गैब्रियल को अगर इन्वोक करेंगे तो आप हैप्पी फील करेंगे, क्रिएटिविटी को भी ये इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आर्कएंजल हेनियल। ये फीमेल के गायनेक प्रॉब्लम्स में हेल्प करती हैं। पीसीओडी, आपको कोई मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड इश्यूज हैं, आपको कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हैं, किसी भी टाइप के फेमिनिन प्रॉब्लम्स को ये ठीक करती हैं। नेक्स्ट आ गए आर्कएंजल जेरेमियल। जेरेमियल जो है वो हमारी लाइफ में फॉरगिवनेस लेकर आते हैं। ये हमें फॉरगिवनेस सिखाते हैं। ये हमें दूसरों की कड़वी बातों को भूलकर आगे बढ़ना सिखाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में हम बहुत बिटर हो गए हैं आजकल। किसी ने 2 साल पहले कुछ बोल दिया तो हम दिल में रख के बैठ जाते हैं। जेरेमियल हमें वो शक्ति देते हैं जिससे हम दूसरों की गलतियों को माफ कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्कएंजल जोफियल। जोफियल को एंजल ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। और अगर आप कहीं शादी पार्टी में बहुत अच्छी तैयार होकर जा रही हैं और चाहती हैं कि आज आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले और आपका मेकअप वगैरह बहुत अच्छा हो, आप बहुत सुंदर दिखना चाहती हैं, आर्कएंजल जोफियल को इन्वोक करके मेकअप करिए, देखिए उसे डबल कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। या फेशियल करवाने गए, ब्यूटी पार्लर गए, तो आप जब आर्कएंजल जोफियल को इन्वोक करके फेशियल करवाएंगे तो आप कहीं कहोगे आज तो बहुत अच्छा ग्लो आया मेरे फेशियल का। नहीं तो एट टाइम्स हम लोग जाते हैं और हमें लगता है अरे कुछ पता ही नहीं चल रहा, इतना महंगा फेशियल कराया, फायदा ही नहीं हुआ। आर्कएंजल जोफियल ब्यूटी की एंजल है। फिर आ गए आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ये छोटे बच्चों को, जो ऐसे बच्चे हैं जो आजकल स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, डिसलेक्सिक है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये उन बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एंजल आ गए आर्कएंजल माइकल। माइकल इज द चीफ ऑफ एंजल्स। इनको एंजल्स का सेनापति भी कहा जाता है। इनके हाथ में स्वॉर्ड है। ये हमें हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रखते हैं और ये हमें, हमारे बच्चों को, हमारे आसपास, हमारे घर को प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट एंजल हैं। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके हस्बैंड कहीं जा रहे हैं ट्रिप पर और आपको डर लगता है कि कहीं वो मतलब कुछ उनके साथ मिसहैपनिंग ना हो, जैसा कि आजकल कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी कहीं भी हो जाता है, तो आप आर्कएंजल माइकल के प्रोटेक्शन में उन्हें भेजेंगे तो डेफिनेटली वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उनको सिर्फ सिर्फ यही नहीं कि फिजिकल चोटों से या एक्सीडेंट से या और चीजों से, ये हर तरह की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि क्या होता है, आजकल हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें बहुत तरह की नेगेटिविटी घेर रही है। आप सक्सेसफुल हैं, लोगों की नजर लग जाएगी। आप ब्यूटीफुल लग रही हैं तो लोगों की नजर लग जाएगी। अगर आपके पास बहुत पैसा आ गया, आपने अभी घर में 2-3 गाड़ियां ले ली हैं रिसेंटली, अपना स्टैंडर्ड बहुत मेंटेन कर लिया, तो लोग नजर लगाना शुरू कर देते हैं। तो आर्कएंजल माइकल आपको हर तरह की नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं आर्कएंजल रेगुएल। आर्कएंजल रेगुएल जो है ये हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करते हैं, प्लस ये हमारी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स लेकर आते हैं जो जेन्युइन हो। आजकल मतलब के तो बहुत दोस्त है, आजकल दुनिया में सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, राइट। तो कुछ लोग आपसे सिर्फ मतलबों के लिए जुड़ते हैं और मतलब पूरा होते ही आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो ये ऐसे लोगों से बचाते हैं और हमारे लाइफ में जेन्युइन फ्रेंड्स लेकर आते हैं। आर्कएंजल रेगुएल। आर्कएंजल रफेल मैंने आज पढ़ाया ही था, ये हीलिंग के एंजल हैं, ये हीलर हैं। ये हीलर्स की और डॉक्टर्स की बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं बॉडी के किसी पार्ट में पेन हो रहा है, तो आप आर्कएंजल रफेल को बुला के जब इन्वोक करके उनको बोलेंगे अपनी प्रॉब्लम, ट्रस्ट मी बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। अभी हेडेक हो रहा था, आधे घंटे बाद आप कहोगे अरे बिना दवाई लिए ठीक हो गया। अभी स्टमक एक हो रहा था, कहोगे अरे ये तो अचानक से अपने आप ही ठीक हो गया। ऐसे मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। और जो मैंने अपनी बेटी वाला एक्सपीरियंस शेयर किया था वो भी जेन्युइन है, प्लस और भी मेरे को कोर्स के दौरान बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि कैसे उन्होंने दूर बैठे अपने बच्चों की हेल्थ, रफेल को रिक्वेस्ट करके उनको भेजा और रफेल ने उनकी हेल्प की और बच्चे ठीक हो गए।
सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए। आप अपने हस्बैंड की तबीयत खराब है, वो फोन करते हैं आपको कहीं से, तो आप उनके लिए भी रफेल को सेंड कर सकते हैं। आप एंजल थेरेपी कोर्स करने के बाद अपनी तो लाइफ चेंज करते ही करते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस की भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके लिए एंजल्स सेंड करके भी उनसे काम करवा सकते हैं। क्योंकि अगर निकिता जी एंजल से कनेक्ट हो गई हैं, तो ये अपनी मम्मी के पास एंजल्स भेज सकती हैं, अपने ब्रदर के पास भेज सकती हैं। इनकी सिस्टर सपोज इनको बोलती है अपनी कोई प्रॉब्लम, यार मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, निकिता कुछ कर, और निकिता जी सिर्फ अपने मन में एंजल्स को याद करेंगी और बोलेंगी कि एंजल्स प्लीज जाइए, वो मेरी सिस्टर का बेटा सो एंड सो वो पढ़ाई नहीं कर रहा, तो प्लीज उसकी पढ़ाई में हेल्प कीजिए, और देखिए वो कैसे पढ़ाई करता है। मेरे खुद के ब्रदर के बेटे के साथ यही हुआ, लास्ट ईयर उसके 10th के बोर्ड के एग्जाम्स थे और वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था। पर कुछ उसकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो बीमार बहुत था, तो बीमारी की वजह से पढ़ नहीं पाया, बोर्ड एग्जाम्स आ गए। तो मेरे ब्रदर ने जब उससे बोला, तो मैंने रफेल को भी भेजा, और मैंने आर्केंजल मतलब एंजल्स को ही बोला कि प्लीज उन्हें उसके पढ़ने में हेल्प कीजिए, उसके आसपास रहिए। तो मेरा भाई ने थोड़े दिन बाद मुझे बोला कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि इसने अपने आप ही पढ़ पढ़ के, और वो लड़के ने एग्जाम्स भी दिए, जिसका 3 घंटे बैठना मुश्किल था एग्जाम में। हमको यही डर था कि एटलीस्ट 3 घंटे बैठ जाए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी बीच में, और वो थोड़ा सा परेशान था। तो 3 आवर्स वो पूरा पेपर भी करके आता था, और लास्ट में उसके 80% मार्क्स भी आए, जो कि हमें पास होने की जो उम्मीद नहीं थी, वहां वो ही गॉट 80% मार्क्स जस्ट बाय स्टडिंग लास्ट में 1 महीना पढ़कर। तो मैंने एंजल्स को पूरा बोला कि प्लीज इसकी हेल्प करिए। तो इस तरह से आप अपनी भी हेल्प कर सकते हैं और दूसरों की भी कर सकते हैं। आप एंजल्स को किसी के लिए भी सेंड कर सकते हैं वंस यू गेट कनेक्टेड विद द एंजल्स। फिर रेजियल, अभी हम थोड़ा सा मैंने आपको बता ही दिया था, रेजियल जो है वो हमारे को इंट्यूशन और साइकिक पावर्स बढ़ाते हैं, और इनको हम एंजल्स का जादूगर भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी एंजल्स की पावर रखते हैं। अगर कहते हैं ना, एक ये जादू की छड़ी है, अगर और एंजल्स का नाम भूल भी जाओ, रेजियल को बोल दो, ये आपका काम कर दे, क्योंकि इनके अंदर सभी एंजल्स की पावर है। फिर आ गए आर्कएंजल सैंडल फोन। सैंडल फोन जो मैंने बताया था आपको कि ये जो है, ये आसपास के माहौल को लाइट करते हैं, एंगर को हटाते हैं। सपोज आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, निकिता जी जॉब करती हैं कहीं, इनके बॉस ने कुछ डांट दिया इन्हें, सॉरी निकिता जी बार बार आपका नाम ले रही हूँ, क्योंकि आपकी वीडियो ओपन है और आप मेरे को बिल्कुल सामने नजर आ रहे हो, आई होप यू डोंट माइंड। तो अब ऐसे में कभी कभी गुस्सा आ जाता है हमें, अच्छा बॉस ने मुझे बोल दिया, मैं तो कल ही रिजाइन करने वाली हूँ, कल कर ही देती हूँ रिजाइन, फिर इनको अकल आएगी। लेकिन वो क्या करेंगे, आर्कएंजल सैंडल फोन जो है, क्योंकि निकिता जी ऑलरेडी कनेक्टेड है एंजल से, तो वो उनको ऐसा कोई नुकसान अपना नहीं करने देंगे कि ये गुस्से में अपनी जॉब छोड़कर बैठ जाएं। ये इनका गुस्सा शांत कर देंगे और इनको सेल्फ रियलाइजेशन देंगे कि वेदर शी इज रॉन्ग और राइट, या अगर बॉस गलत होंगे तो ये बॉस का एंगर शांत करके, पता लगेगा 10 मिनट बॉस सॉरी खुद सॉरी बोलने आ रहा है, अरे भाई कोई बात नहीं, गर्मा गर्मी हो जाती है, रहने दो, तुम मत जाना कहीं। तो ये ऐसे माहौल को ठीक करते हैं। ये कहीं पे अगर माहौल में गर्मी है, एंगर इश्यूज हैं, तो ये उसको ठीक कर देते हैं सैंडल फोन। आर्कएंजल यूरियल आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। ये रूट चक्रा से कनेक्टेड एंजल हैं। अगर आपकी जॉब मिल जाती है लेकिन टिकती नहीं, शॉप पे कस्टमर्स कम है, अच्छी इनकम नहीं हो रही है, तो ये इनकम भी बढ़ाते हैं, और ये आपको बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने में हेल्प करते हैं। फिर आ जाते हैं आर्कएंजल जेडकियल, जो हमारे थर्ड आई चक्रा के एंजल हैं, और हमारी इंट्यूशन पावर को बहुत इंप्रूव करते हैं। ये हमें लोगों की सही जेन्युइनिटी बताते हैं, सही पहचान कराते हैं कि वो बंदा हमारे लिए ठीक है या नहीं। तो ये हमारी लाइफ में इस तरह से सभी एंजल्स मिलकर काम करते हैं और हमें हमारी लाइफ को इजी बनाने में हेल्प करते हैं। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। तो ये थे एंजल्स। अभी हमने एंजल्स के बारे में सुना भी और सीखा भी। संगमित्रा जी लिख रही हैं, थैंक यू संगमित्रा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल संगमित्रा जी, आप अपनी इंट्यूशन भी समझ पाएंगे, और कोर्स के दौरान ही करते करते ही आपको पता चलेगा कि हाँ आपको चीजें चेंज हो रही हैं। पहले मैं कह रही हूँ कि अगर आपको किसी भी टाइप का, इस टाइप के किसी कोर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ये तो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी टैरो वैरो कर रहे हैं, या जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये तो उनका काम है, ये मेरे लिए नहीं है कोर्स। तो सॉरी, यू आर रॉन्ग, ये कोर्स हर एक के लिए है। इवन एक छोटा बच्चा भी अगर ये कोर्स कर ले, तो वो
टाइम टाइम पे अपनी खुद की हेल्प कर सकता है। जब मैंने अपनी बेटी को बाहर भेजा तो मैंने उसे भी एंजल कोर्स सिखा के भेजा, और आज वो भी जब मुझे कोई प्रॉब्लम सुनती है ना, वो तो वो खुद कहेगी मम्मी मैं आपके लिए एंजल्स भेजती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ बेटा भेज दे, हो सकता है तेरे कहने से जल्दी असर कर जाए और भी, क्योंकि बच्चों की तो एंजल्स बहुत सुनते हैं। क्योंकि बच्चों के मन में छल कपट नहीं होता है ना, वो ज्यादातर जो करते हैं सेल्फलेस करते हैं। इसीलिए जो बंदा सेल्फलेस है वो एंजल्स के बहुत करीब है। और यकीन मानिए, जब आप एंजल कोर्स करेंगे आप खुद फील करेंगे कि जिन चीजों पे पहले आपको गुस्सा आ जाता था अब आपको गुस्सा भी नहीं आता। अब आप हंस के टाल देते हो, ठीक है। जिन चीजों को आप पहले राई का पहाड़ बना देते थे, हस्बैंड कोई चीज भूल गए और बस आपने तो चढ़ जाना था कि भाई क्या बात है तुम तो ऐसे ही करते हो, अब आपको लगेगा ठीक है यार कोई बात नहीं। लाइफ इतनी स्मूथ हो जाती है, हमारा सोचने का नजरिया बदल जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एंजल से कनेक्टेड हैं तो वो एंजेलिक गुण भी हम में आने लगते हैं, क्योंकि कनेक्ट हो गए ना हम। तो अब हमें इस तरह के जेलस, हेट्रेड, गुस्सा, ये सब हमारे अंदर फीलिंग, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स है सब चली जाती। ट्रस्ट मी, इट हैपेंस। आप खुद ये कोर्स खत्म होते होते बोलोगे कि मेरी लाइफ चेंज हो गई, एंड इट एक्चुअली चेंजेस। मेरी चेंज हुई, इसीलिए मेरा मन आया, मुझे एंजल्स ने खुद मैसेज दिया कि गिव नॉलेज टू अदर्स। वो चाहते हैं एंजल्स की मैं सबको गाइड करूं, मैं कर पाऊं, और मैं एंजल्स की बहुत थैंकफुल हूं कि उन्होंने मेरे को चूज किया कि मैं सबकी हेल्प कर पाती हूँ, मैं गाइड कर पाती हूँ। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर हम चलेंगे एक प्यारी सी मेडिटेशन के लिए, एंजेलिक वर्ल्ड की सैर करने के लिए। सब लोग रेडी हो जाइए। प्रियंका जी कुछ कहना चाहते हैं आप? यस मैम। यस। हेलो, सबसे पहले हाँ। तो थैंक यू मैम। एक्चुअली मुझे भी बहुत दिनों से एंजेलिक नंबर और ये सब दिख रहे हैं, और मैं बहुत दिनों से इनके बारे में स्टडी भी कर रही थी। तो मेरा एक क्वेश्चन था मैम, जैसे कोर्स के लिए जैसे प्रोफेशनली कैसे दूसरों के लिए कैसे हम मतलब लाइक हेल्प कर पाएंगे, या कैसे मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा? आप ऐसे ही करेंगे ना जैसे आपने कोर्स कर लिया, राइट? अब लोग आपके पास अपनी यस। प्रॉब्लम लेकर आए तो आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। यस यस। आप उनको बोल सकते हैं कि ठीक है मैं आपके लिए चैंटिंग करूंगी या मैं आपके लिए हीलिंग करूंगी। ओके आप ओके। हीलिंग करेंगे उनकी, वो आपको हाँ पे बेसिकली करेंगे, आप हीलिंग। अपने घर ओके बैठ के ओके। हीलिंग करेंगे। आप डेली एंजल्स सेंड करोगे और फिर डेली यस यस। बेसिस पे उनकी हेल्प करोगे। ओके ओके। और जिस दिन उनका काम बंद हो जाएगा वो खुद बता देंगे हाँ मेरा ये काम बन गया, तो आप एंजल को थैंक यू बोल दोगे, आप उनको एक चॉकलेट ओके। खिला दोगे। यस मैम, तो आप थैंक यू। प्रोफेशन भी बना सकते हैं, आप करके देखिए, यस मैम। सीखने के लिए बहुत इजी है। और जब आप एंजल्स के प्रोफेशन में आते हो, मेरे साथ एक मेरी पुरानी स्टूडेंट है, आज वो नहीं आई, लास्ट क्लास में आई थी। तो शी इज अ लाइफ ओके कोच। तो वो खुद कह रही ओके थी कि ओके। एंजल कोर्स उन्होंने किया है तो उसका उनकी लाइफ कोचिंग काफी अच्छी जा रही है। वो लोग बहुत उनसे इम्प्रेस होते हैं उनके एंजेलिक कार्ड्स की, जब वो रीडिंग करके बताती हैं। हाँ वही, हाँ एंजल कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स, वो हाँ वही सब मैंने इनके बारे में पढ़ा, तो मेरा बहुत था कि मैं सीखूं और हेल्प भी करूँ खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, जी तो बिल्कुल, इसलिए। क्योंकि एंजल्स अगर आपसे कनेक्ट हो रहे हैं ना तो वो इसी यस इंटेंशन से हो रहे हैं कि आप दूसरों की हेल्प करें। क्योंकि यस एंजल्स जो डेफिनेटली। है वो वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं ये ज्ञान, कि हाँ यस यस जिंदगी में अच्छाई भी है ना? राइट। तो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके मन में इच्छा हो दूसरों को हेल्प करने की। हाँ वही ना, मैंने कहा पहले मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन कुछ दिनों से ही हो रहा है। मैं एक दो महीने पहले से मेडिटेशन भी मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने एंजल्स और ये थेरेपी सब सुना, तो फिर इनके बारे में स्टडी किया, फिर आपका देखा ये लिंक वगैरह, तो बस इसका भी इसलिए। प्रियंका जी मैं कहूंगी कोई खास टाइम ही होता है जब आप सोच रहे होते हो हाँ वो चीज यस आपके सामने आ जाती है। इट मीन्स आपको यस मौका मिल गया है, अब आपके ऊपर है आप इस मौके का फायदा उठा पाते हैं या नहीं। यस यस। पिछली बार ना मैं आपको एक एक्सपीरियंस है वैसे शेयर करती हूँ। एक लेडी थी मेरे ग्रुप में आई वो, तो एंजल कोर्स हमने निकाला जैसे, तो उस टाइम हमने 8 o'clock का कोर्स निकाला, 8 PM का। यस। तो उनका बार बार मेरे पास ग्रुप में मैसेज आया कि मैम 9 PM कर लो, क्योंकि मैं 8 PM कर नहीं पाऊंगी, बहुत ज्यादा एडमेंट थी करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है एक बैच 9 PM का ले आएंगे, तो आप लोग फीस वगैरह डाल दो। तो उन्होंने थोड़ा सा नहीं किया, मतलब आंसर नहीं आया उनका मेरे पास। लेकिन वो इतनी एडमेंट थी करने के लिए कि मैम तो भी थोड़े टाइम बाद लाएंगी कोर्स, उनको करना ही हो गया। क्योंकि उन्होंने ऐसे अटेंड किया तो उनको मन में शौक हो गया कि मुझे करना तो है ही, हाँ लेकिन टाइम की वजह से कर नहीं पाई। तो कहीं उन्होंने यूट्यूब पे यूट्यूब पे या फेसबुक से कोई नंबर ले लिया। ऐड तो सबके ही आते हैं, मैं आई एम नॉट द हाँ ओनली यस मैम, वन हु बहुत इज सारे, टीचिंग, हाँ है ना? मैं नहीं हूँ यस। अकेली, मैं नहीं कहूंगी, दुनिया में बहुत लोग हैं जो हाँ एंजल्स, काफी है, हाँ जो है ना? एंजल तो फीलिंग और। उन्होंने हाँ कहीं पे यूट्यूब से देखा कोर्स, वहां पे उन्होंने फीस डिपॉजिट कर दी, और उनके वो पैसे वेस्ट हो गए क्योंकि उन्हें वहां कुछ नहीं सीखने को मिला। मेरे पास एक नेक्स्ट कोर्स में वो मेरे से कनेक्ट हुई, कुछ कोर्स किया, कोई और उन्होंने मेरे साथ औरा चक्रा का ओके ओके। कोर्स किया।
एंड देन ओके शेयर्ड हर एक्सपीरियंस कि मैम उस टाइम मुझे करना ही था और मैंने ज्वाइन किया लेकिन मेरे सारे पैसे वेस्ट हो गए, मेरे को तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरे को तो। फिर यस मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मेरे पास एंजल आएगा आप मेरे से करके देखना। मैंने उनको बार बार बुलाया, हर बार जब भी एंजल आया मैं हर बार उनको मैसेज करती हूँ, और वो पता है उन्होंने क्या बोला मुझे, मेरा मन ही हट गया, मुझे करना ही नहीं है एंजल कोर्स। तो ये हाँ होता है कि होता है भगवान को वही है मौका कि दिया, एक टाइम आया, आपने किया तो किया, आप कनेक्ट हम्म हो गए, अब नहीं हुए तो फिर ठीक है, फिर एंजल्स भी परवाह नहीं कर रहे, सीधी सी बात। राइट फिर एंजल्स उनको अपना मन ही हट गया, मैं उनको हर बार बोलती रही आप एक क्लास फ्री अटेंड करके देखो मेरे साथ, आपका विचार बदल जाएगा। तो कह रही नहीं मेरे को करना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो मन हट गया, राइट। तो यही कि यस आपने सोचा एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको मौका भी दे रहे हैं, राइट अब आपने ग्रास्प नहीं किया तो फिर वही है कि हो राइट सकता राइट में आए कि भाई काश मैं कर ही लेती। बिल्कुल और हाँ जी, थैंक यू एंजल मैम थेरेपी एंजल हीलिंग एक ही बात है सेजल जी, सेजल जी का क्वेश्चन आया है, तो थेरेपी कह दें या हीलिंग कह दें एक ही बात है, और इसमें आप खुद की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे और दूसरों की भी कर पाओगे। शिखा जी आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप में से कोई भी जिसको लगता है कि कुछ और पूछना रह गया तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में मेरा नंबर है ही तनु अग्रवाल के नाम से। तो यू कैन, आई होप सभी एंजेलिक एल्केमी ग्रुप से आए हैं या किसी ना किसी ग्रुप से ही आए हैं, राइट। तो आप लोग यस मेरे मैम नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली बात करने के लिए। सॉरी मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। आप मुझे हाँ खाली सबका एक पहले क्वेश्चन। नाम बताइए। हाँ मैं जी मेरा सुनीता ज्योति जैन कश्यप। मुंबई से बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मुझे सिर्फ ये जानना है आपकी क्लास टाइम क्या रहेगी, क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं सेशन खुद लेती हूँ। आई एम अच्छा। हीलर, या मैं गर्भ संस्कार का सेशन लेती हूँ। अरे तो वाह। इस वजह से मैं टाइमिंग बस एक है, नाइट में तो मेरे पास टाइम है, बस दिन में अगर आप करेंगे तो नहीं ले नहीं सकते। दिन में नहीं होगा मैम, 9 PM होगा। ओके। हाँ महेश जी वेट कर रहे हैं, ऐसा करते हैं ये डाउट्स ना बाद में लेंगे, पहले हम अपनी Yes, प्यारी sure. सी मेडिटेशन कर लेते हैं, लेट्स Yes, विजिट it's already एंजेलिक 8 and then वर्ल्ड। we have to do another session हाँ also. This is the only 1 hour we have to cook and do anything. If we can जैनब just जी आप मुझसे पर्सनल पे बात कर सकती हैं, आई थिंक आपके पास नंबर होगा, नहीं तो मैं एक बार अपना नंबर, ध्यानेश जी अगर आप मीटिंग में है तो प्लीज मेरा नंबर शेयर कर दीजिए एक बार। तो मैं अब आपको लेके चलूंगी एंजेलिक वर्ल्ड की सैर पर, जहां पर आप खुद एंजल से मिलेंगे, एंजल्स को देखेंगे और एंजल्स के साथ अपना एक्सपीरियंस करेंगे। लेट्स विजिट एंजेलिक वर्ल्ड। रीमा जी आप मुझसे कॉल पे बात कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट बैच कब आएगा अभी बताना मुश्किल है। अनदर रीमा। सबको आवाज आ रही है? एक मिनट। यस मैम क्लियर। आई सेड अनदर रीमा। तनु जी सबको म्यूट कर देना प्लीज। हाँ एक, अब सब प्लीज म्यूट रहिएगा, जो क्वेश्चन है हम इस मेडिटेशन के बाद लेंगे, ओके। क्योंकि म्यूटेड रहेंगे तो सब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मौली जी आवाज ठीक आ रही है ना म्यूजिक की? यस परफेक्ट। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, आंखों को बंद करें। अपने हाथों की हथेलियों को क्रॉस करके गोद में रख लें, पैर जैसी मर्जी रखें। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर, आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। जिन्होंने चश्मे पहने हैं चश्मे उतार दें। सरल स्वाभाविक सांस, आपका सारा ध्यान अपनी सांसों पर। एक सांस आ रही है, एक सांस चल रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है।
आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। अपने आप को एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठा देखें। आप एक बहुत खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों के चटक रंगों को देखें। फूलों से आती भीनी भीनी को महसूस करें। हर तरह की खुशबू को नाक में सूंघने की कोशिश करें। अपनी सेंसेस को अलर्ट करें। ठंडी हवा चल रही है। इस हवा को अपने गालों पे महसूस करें। अपने बालों पे महसूस करें। नेचर के साथ एक हो जाएं। नेचर के साथ एक हो जाएं। आप एक पेड़ के नीचे बैठकर नेचर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। ईश्वर के सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अचानक देखते हैं कि आपके सामने एक बाल का टुकड़ा आ गया है। आपको लग रहा है जैसे वो बादल का टुकड़ा आपको कह रहा है कि आओ, मैं इस खूबसूरत दुनिया की सैर कराऊंगा। आप बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल सरेंडर की भावना से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। वो बादल का टुकड़ा एक रथ के रूप में आपको उड़ा के ले जा रहा है। ऐसा नजारा आपने जीवन में कभी नहीं देखा। बहुत खूबसूरत नजारा है। वो बादल का टुकड़ा आपको एक ब्रिज के पास लाकर छोड़ देता है। आप उस ब्रिज के पास, उस पुल के पास आकर रुक, धीरे धीरे आप उस बादल से उतरकर उस पुल के पास जा रहे हो। सुंदर सा पानी पर बना हुआ वाइट कलर का ब्रिज। धीरे धीरे आप उस ब्रिज को क्रॉस करके जाते हो। आपको आसमान में एक महल दिखता है। बहुत ही खूबसूरत महल है। छोटा सा सुंदर सा महल। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है। महल के बाहर एक बहुत खूबसूरत गार्डन, जहाँ बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो कोई हंस रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुख ही नहीं, कोई गम ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिखरी पड़ी हैं। आप आज इसका हिस्सा बनने जा रहे हो। आप आज हिस्सा बनने जा रहे हो इस वर्ल्ड का। कितनी देर में एंजल्स आपको देख लेते हैं। सभी एंजल्स की नजर आप पर पड़ जाती है। वो आपके पास आते हैं और आपका हाथ पकड़कर महल की तरफ ले जाते हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ। सब आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं अपनी आंखों से, आपका ही तो हमें इंतजार था, हम आपका ही वेट कर रहे थे। एंजल्स आपका हाथ पकड़े पकड़े महल की सीढ़ियों पर चढ़ा रहे हैं। आप धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। महल की सारी सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर आ गए हैं। बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा आपके सामने, बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा। आप इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये दरवाजा खुल नहीं रहा। ये हमारे अंतर मन का दरवाजा है जो कई सालों से बंद पड़ा है। हमने अविश्वास के कारण इस एंजेलिक वर्ल्ड का दरवाजा बंद कर दिया था। आज समय आ गया है दरवाजे को खोलने का और उसमें एंट्री लेने का। कोशिश कीजिए उस दरवाजे को खोलने की। दरवाजे को धक्का दीजिए। आपकी थोड़ी सी कोशिश से ये दरवाजा खुल रहा। धीरे धीरे ये दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार एक बहुत ब्राइट गोल्डन लाइट है और बहुत ही खूबसूरत महल है। सारे एंजल आपका हाथ पकड़कर आपको अंदर लेकर आते हैं। महल का पूरा हॉल एंजल से भर गया है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, तो कोई बड़ी ही प्यार भरी नजरों से आपको देख रहा है। महल के बीचों बीच एक गोल्डन कलर का टेबल रखा है। सभी आपको हाथ पकड़कर उस टेबल के पास लेकर जाते हैं। टेबल पर आपके लिए एक पेपर पर एंजल्स ने मैसेज लिखा है गोल्डन कलर से। अपना आप वो मैसेज पढ़ने के लिए वो पेपर उठाते हैं। वहां आपका नाम लिखा है सुनहरे अक्षरों से। आप वो मैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। एंजल्स ने लिखा है आज आपको इस एंजेलिक वर्ल्ड की एंट्री मिली है जो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। आज आप यहाँ तक आए हैं क्योंकि आप में वो एंजेलिक गुण है
आज से आपको अपने आप को हर की जेलस, हेट्रेड, गुस्से से बचाना है। आज से आप अपने जितने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मैसेजेस आएंगे वो आप सुनेंगे, वो मानेंगे। अब आपको एक कॉन्शियस लिविंग की जरूरत है। जो भी आपको इंट्यूशन आएंगे, जो भी आपको सपने आएंगे, सभी विषय आप डायरी नोट कीजिए। आप वो मैसेज के लिए एंजल्स का धन्यवाद करते हैं और वापस महल के बाहर आना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप महल की एक एक सीढ़ी उतर रहे हैं। वापस से उस खूबसूरत गार्डन में आ गए हैं। आप देखते हैं गार्डन में वही बादल का टुकड़ा आपके इंतजार में खड़ा है। आप फिर से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं और वो बादलों की सैर कराते हुए आपको घुमाते हुए ले जा रहा। आज के इस खूबसूरत एहसास के बारे में सोचिए। इस खूबसूरत एंजेलिक वर्ल्ड के बारे में सोचिए। आपको आज इस एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री मिली है जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको अपने एंजेलिक गुणों को बनाए रखना है। छल कपट, तेरा मेरा, जजमेंट को दूर रखना है। लोगों की मदद की भावना रखिए। अपने इस अनुभव को एक्सपीरियंस करें। अपने आसपास सुंदर सी खुशबू का एहसास कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद दें एक्सपीरियंस के लिए। इस समय का धन्यवाद, इस ग्रुप की एनर्जी का धन्यवाद, धन्यवाद आपके एसेंटर्स का, धन्यवाद मेरा, धन्यवाद एंजल्स का अपने जीवन में एंट्री होने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। अब दोनों हथेलियों को रब करें, आंखों पर रखें, ऊर्जा को महसूस करें और स्माइल के साथ आंखें खोलें। જે આપ્યું છે એ પ્રિયંકાને હવે ખાવાનું હતું એટલે હું કાઢી દીધું મૂવી રે તને નહીં ખબર પડે હા એટલે તો બધી ખાવાનું ખાવાનું આ कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत सुंदर था मैम। महसूस हुआ आपने तो बिल्कुल जैसे वो बचपन में परियों वाली कहानी सुनते थे, तो उसी जगह पे ऐसा महसूस हो रहा था कि जब गए हुए हैं सुंदर सा बगीचा। आपने जिस तरीके से एक एक चीज एक्सप्लेन की, बहुत ही अच्छा था, पूरा दिख रहा था वो चीज। आपका वे ऑफ जो एक्सप्लेनेशन था बहुत सुंदर था। वो एक एक चीज महसूस हो रही थी कि वो ब्रिज है, हाँ उसमें से चल के हम उस महल में गए हैं और इस तरीके से देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू एंजल्स का। एंजल्स खुद आपको एंजेलिक वर्ल्ड में ले गए हैं, मैं तो सिर्फ यार माध्यम। मैम, हाँ मैं भी यही फील कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मेरे मन में था बट मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक दो क्लास अटेंड भी की थी बट उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं छोड़ दे। मुझे हेडेक होने लग रहा था उनका मेडिटेशन करते समय, बट आपने जो मेडिटेशन कराया मैं सूदिंग काम हो गया है पूरा। बहुत बहुत अच्छा,
थैंक यू मैम। वंदना जी, हम उम्मीद करें आप कोर्स ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक, देवेंद्र जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते सर। मैम काफी अच्छा लगा, आज भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब वो चीजें फील हुई जो आपने करवाया था। तो बस थोड़ा सा इससे पहले एक्चुअली मैं किसी स्टूडेंट से बात कर रहा था तो माइंड में वो भी चल रहा था, लेकिन वो बीच में उसके बाद फिर सब क्लियर हो गया। हाँ मैम, थैंक यू मैम। गुड गुड गुड। मैम एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी बोलिए। लास्ट टाइम मेरा क्वेश्चन था लूसीफर का, हाँ याद है लूसीफर आपको? आपने पूछा था, हाँ जी हाँ जी। और आपने मुझे उनके बारे में बताया था, बट परसों नाइट में मैं कुछ ऑनलाइन में कुछ सर्च करा था, वेबसाइट अलग सी थी वो। देन उसमें एक मैसेज सा मिला मुझे, जिसमें मैसेज में लिखा हुआ था लूसीफर इज इनोसेंट। अच्छा, ओ माय गॉड। यस मैम। तो मैम ये मैं क्या समझूं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए हमने तो बुक वगैरह में ही पढ़ा है। तो एंजल्स में लूसीफर को कहा जाता है, देवर ही वाज वंस एन एंजल एक्चुअली, लेकिन उनको यस गॉड मैम। से जेलस हो गया। उन्हें लगा यस मैम। कि मैं तो सारा काम तो हम करते हैं और सारा क्रेडिट गॉड को मिल जाता है। जैसे एम्प्लॉय यस समझने लग मैम। जाते हैं ना, काम हम करते हैं, देखो बॉस तो कुछ नहीं करते, कमाते ये हैं। तो गॉड ने यस मैम। जब उनकी मैम मैं ये दिखाता हूँ आपको, लूसीफर वाज इनोसेंट लिखा हुआ है, ये भी आप मैंने हो सकता ग्रुप है में कहीं भेजा। ना कहीं भगवान ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि वो थे तो एंजल ही, और यस मैम। फॉलन एंजल इसलिए उनको कहते हैं। तो गॉड ने उनको एंजल की पदवी से हटा दिया था। तो जी तो है तो एंजल ही, देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है उनको एहसास हुआ मैम। हो। तो मैं कह रही हूँ ना, यस एंजल्स मैम। अपने मैसेजेस देते हैं, कहीं ना कहीं से कोई चीज सामने ले आएंगे। तो आज के बाद हम लूसीफर को इनोसेंट ही कहेंगे, हम उनको उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं कहेंगे, ठीक है ना। यस मैम, दो बार मैंने कनेक्ट करने की कोशिश मेरी भी करी आंखें थी, तो खोलिए कि दोनों बार ही। यस मैम, दोनों बार ही वो गार्जियन एंजल में मेरे को कनेक्ट हुए थे। और फिर जो मेरे मैम थी उन्होंने मेरे को बोला कि आप दूसरे एंजल्स को इन्वॉक करें। तो ये बार बार मैसेज मुझे शो ऑफ करा था, बीच में भी 2 बार आया था, फिर मैंने आपसे एक मिनट देवेंद्र जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने भी म्यूट किया सबको, वो आवाज आ रही थी बैकग्राउंड से। हाँ, आप म्यूट हो गए देवेंद्र जी। हेलो। उमा जी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। यस मैम। मैम वही चीज थी कि आपने जैसे गाइडेंस दिया था मेरे को कि हाँ भाई उनके बारे में, then अगले दिन ही मॉर्निंग मतलब इवनिंग के टाइम में मैसेज आ गया था मुझे। इसका मतलब एंजल्स बता, लूसीफर ने आपके थ्रू मैसेज दिया हम सबको कि वो यस आप मैम। इनोसेंट हैं, ठीक है। जो ऑटो राइटिंग में भी मैम उन्होंने मैसेज किया था, ऑटो राइटिंग में भी मेरा कनेक्टिविटी मतलब उनके साथ ही ज्यादा थी, 2 बार उनके साथ भी हुआ, और एरियल्स के साथ में भी अच्छा कनेक्शन था। चलिए ठीक है, हम अपनी क्लास में अब लूसीफर के बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोलेंगे। उन्होंने थैंक यू भिजवाया मैम। मैसेज आपके थ्रू कि ही इज इनोसेंट। यस। तो यस, यस। आर्कएंजल थैंक लूसीफर, यू। यू आर आल्सो इनोसेंट। यस, वी ओके एक्सेप्ट इट। तो देवेंद्र जी, आपने जो कोर्स किया है ऑटोमेटिक राइटिंग का, पहले ही कर ही रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो क्या किया हुआ मैम है? मैंने एक्चुअली रेकी में किया था, तो रेकी में जो मैम था उनके उसमें सब शेड्यूल में डाला हुआ था उन्होंने। तो ये भी थोड़ा बहुत किया हुआ था मैंने, प्रैक्टिस में चल रहा था, बीच बीच में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थर्ड आइज एक्टिवेशन में ही करवाया था उन्होंने। उसका मेरे को अभी तक के मतलब मतलब एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि शेड्यूल मेरा भी वही है कि सेम टीचिंग वाला शेड्यूल है। तो वही बिजी शेड्यूल, अभी भी कॉपी लेके बैठा था नोटबुक चेकिंग ओके। पे। चलिए ठीक है, अगर आपको लगे कॉलिंग आए कि हाँ आपको एंजल की डिटेल्स यस। में जाना है और ज्यादा डिटेल में कोर्स सीखना है, तो प्लीज ज्वाइन करिए कोर्स हमारा। यस मैम, डेफिनेटली। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू शुभा जी, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लिखा है शुभा जी ने। Tanu ji, can I leave now and join back at 9? It's already very late. या जिन लोगों को, जो लोग हमारे टैरो वाले हैं और जो चाहते हैं कि 9 o'clock को ज्वाइन करें, तो दे कैन लीव, क्योंकि वो तो सारी डिटेल जो मुझे कोर्स की देनी है बाद में ले सकते हैं मुझसे। Get it later on. Okay, thank you. ओके Bye-bye. ओके बाय। हाँ अभिषेक जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, किसी का कोई हेलो। डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, हीरज जी ने पूछा है क्या सबके अपने खुद के एंजल्स होते हैं? हाँ बिल्कुल, सबके खुद के एंजल्स होते हैं, क्योंकि जो हमारे गार्जियन एंजल्स हैं वो बर्थ से लेके डेथ तक हमारे साथ रहते हैं। जब आप ये कोर्स करेंगे तो एंजल न्यूमरोलॉजी भी हम इसमें सिखाएंगे, जिसके अंदर आप डेट ऑफ बर्थ से किसी के भी एंजल्स बता पाओगे कि आपके गार्जियन एंजल कौन है। तो वो हम इसके अंदर चेक करेंगे डेट ऑफ बर्थ से। मैम हाँ जी।
मैम सॉरी, मेरे है ना इसमें फोन में हैंड रेज का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसलिए मैंने डायरेक्ट अनम्यूट कर दिया। हाँ ज्योति जी, हाँ हाँ बोलिए। मैम, जो आपने मेडिटेशन कराया ना, मुझे ना पूरी बॉडी में गूज बम्प आ रहे थे और मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा था। थैंक यू सो मच। चलिए, मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम जैसे हमारे अंदर अच्छाई होती है, वैसे भी हमारे अंदर बहुत सारी बुराई भी होती है। मैम काफी दिन से ना एक मुझे मिनट ऐसा एक फील मिनट एक होता है। मिनट, कोई कॉल आ रहा है, जस्ट अ मिनट। जी हाँ जी बोलिए। मैम, मेरे अंदर मुझे बहुत सारी कमी नजर आती है, जैसे मैं अपनी लाइफ में स्टक हूँ और मेरे अंदर कुछ पैटर्न्स हैं, लूप है, वो है ना, मतलब मैं उनसे छुटकारा पाना चाह रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं उनके अंदर फंसी जा रही हूँ। और पहले मेरे अंदर लेजीनेस के इशू नहीं थे, अब मैं बहुत लेजी हो रही हूँ। मैं सुबह उठना चाहती हूँ, पढ़ाई करना चाहती हूँ, बट है ना एक दो दिन रूटीन में आता है, वापस से ना ऐसी जैसे कोई लूप होता है ना, मैं वापस घूम के फिर वहीं आ जाती हूँ। तो मैम मैं कौन से एंजल को इन्वोक करूँ आप किसी भी इसके एंजल को लिए? इन्वोक करिए, आप अपने गार्जियन एंजल्स को बोल सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ ठीक बैठे है। हैं मैं उन्हें बता दूं कि ठीक है, हम कोर्स में डिटेल में जानेंगे, वो तो है ही। उससे हमें प्रॉपर पता चल जाता है किसको बुलाना है। जैसे हमें पता है हमारे पेट दर्द हो रहा है तो हमें किस डॉक्टर के पास जाना है, हमें अगर जी हेडेक के इश्यूज हैं तो किसी और डॉक्टर, आजकल तो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो जो हमारे जी आर्केंजल्स है दे आर स्पेशलिस्ट। लेकिन जी जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं वो भी कम तो होते नहीं है। तो अगर आप सिंपली जी गार्डियन एंजल्स को बोलेंगे, कुछ भी जनरली मन में एंजल्स को याद करके बोलेंगे कि एंजल्स प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम से निकालिए, तो वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो कंसर्न्ड एंजल के तक पहुंचा देंगे। तो जो भी हमारे स्पेशलिस्ट है वो आपके गार्जियन एंजल आपकी मैसेज उस तक ले जाएंगे और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इसलिए भी मैं ठीक इसको है एंजल मैम। थेरेपी को बहुत इजी कहती हूँ, क्योंकि इसमें जी बहुत ज्यादा लर्निंग नहीं है। आप भूल भी गए एंजल का नाम तो भी आप मन ही मन किसी भी एंजल को पुकारेंगे तो आपका मैसेज हम्म उस कंसर्न्ड एंजल तक पहुंच जाएगा। ठीक है मैम। और अगर मैम हम म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक एंजल्स होते हैं हाँ म्यूजिक होते के हैं, लिए? म्यूजिक के लिए भी एंजल है। आर्कएंजल सैंडल फोन म्यूजिशियन भी की बहुत हेल्प करते हैं। आप जी आर्कएंजल जी सैंडल फोन को बुला के म्यूजिक सीखिए, देखिए आपका म्यूजिक और निखर जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैम एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा ना इस कोर्स को करने का बहुत मन है। मैम आपको अब मैंने ना कुछ साल पहले में मतलब मेरे को एंजल से कनेक्टिविटी फील होती है। मुझे सब एंजल के बारे में बेसिक बेसिक चीजें पता है। मैं ये सोच रही थी कि मेरे को ना कोई ऐसा कोर्स करना है एंजल का जहाँ पे ना मुझे सब चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। तो मेरे को आपका लिंक मिला फेसबुक पे, और फिर है ना जिस दिन से मेरे को लिंक मिला मैं उस दिन से ये सोच रही थी कि मतलब कब वर्कशॉप होगी, मैं बहुत एक्साइटेड थी उसके लिए। मैम थैंक यू। और मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब जैसे 9 PM पे मेरे दूसरे बैचेस होते हैं, तो फिर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैम? देखिए क्लास तो 9 PM होगी, बस हम उसकी रिकॉर्डिंग जरूर प्रोवाइड करेंगे डेली की डेली। तो आप चाहें तो रिकॉर्डिंग से भी सुन सकते हैं कोर्स, जब जब आप आए तब कोर्स में लाइव आ जाइए। अदरवाइज पूरी रिकॉर्डिंग एज इट इज मिलेगी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो आपको फील नहीं होगा। तो आप रिकॉर्डिंग देख के नेक्स्ट टाइम लाइव आके फिर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक ठीक है मैम, ठीक है फिर, ठीक है, थैंक यू ठीक सो है मच मैम। जी, थैंक यू। ओके वेलकम। नीलिमा जी आपका कोई डाउट है? डाउट ये है मैम, आपने कब से बताया कोर्स चालू होगा? हाँ ठीक है, बता रहे लगी हूँ, बस अब डिटेल बता दूं सब लोगों को कोर्स की। अच्छा, और आपने एंजल तो मतलब जब बोला ना तो बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी और गोल्डन गेट तो पहले ही दिख गया था मुझे। आओ और आपने जब गोल्डन टेबल बोला तो मुझे गोल्डन सिंहासन दिखा था। आओ, वंडरफुल पहले नीलिमा। मैं नहीं सोच रहा, आई एम इंटरेस्टेड फॉर कोर्स मैम, तो आप मुझे डिटेल भेजेंगे? हाँ डिटेल भी मैं बता देती हूँ नीलिमा जी, 1 मिनट दीजिए हाँ प्लीज, गिव मी सम हाँ, टाइम। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अहमदाबाद में। ओके वेरी गुड। Sorry to interrupt, ma'am. I have a doubt. Anubhuti here. हाँ कौन है, प्लीज अपना नाम बताइए जरा। मैं Anubhuti Chauhan, ma'am. हाँ बोलिए। Ma'am, during your meditation, I felt so heavy in my mind. Why is it so? 1 मिनट। I was feeling very Yeah, heavy. somebody has written that mind became heavy. So it can be due Yes. to that problem that your chakras are blocked. If our chakras are blocked, here it is our crown chakra and here it is our third eye chakra. If both these chakras are blocked, then energy doesn't enter.
एंड व्हेन वी ट्राइज टू एंटर, तब सोच के देखिए कोई चीज है वो रुकी हुई है, ब्लॉक्ड है, लेकिन उसके अंदर जबरदस्ती कोई चीज आने की कोशिश कर रही है, तो उसकी वजह से नीलिमा जी आपको हैवीनेस फील हुई होगी। धीरे धीरे जितना मेडिटेशन करेंगे, आप एंजल्स के साथ जब कनेक्ट होंगे, तो ये रास्ते खुलेंगे, एंड धीरे धीरे जब अट्यूनमेंट आपका होगा, तो ये सारा का सारा ब्लॉकेज खुलेगा, एंड यू कैन गेट डायरेक्ट ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स। So do I need to meditate anymore to clear my chakras or Yes. It depends on you only. If you are joining the course, then of course your chakras will be opened during the course only. So don't worry about it at all. Okay, I'm really worried about it. That will I be able to do or not? No. You will be able to learn. You will be able to clear your chakras also. For the time being, I am telling you one remedy. अभी क्योंकि अगर आपको heaviness लग रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, एक बकेट में थोड़ा सा पानी भर लीजिए, उसके अंदर एक मुट्ठी रॉक सॉल्ट, जिसको सेंधा नमक भी कहते हैं, वो डाल दीजिए, उसमें अपने पैरों को डिप कर लीजिए, आंख बंद करके बैठिए और इमेजिन कीजिए जितनी भी बॉडी की नेगेटिविटी है उस पानी में जा रही है। विद इन 5-10 मिनट्स आपको रिलीफ मिलेगा, करके देखिए। Okay, thank you so much. हाँ, अभी ये कर लीजिए, कोर्स ज्वाइन करिए हमारे साथ। Yes, surely I'll be joining. हेलो मैम। हेलो। हाँ, कौन है सर? अभिषेक जी बोल रहे हैं? यस मैम। हाँ, अभिषेक जी बोलिए। एक मिनट दीजिए, जब मैं सबको म्यूट कर दूं। अभिषेक जी। हाँ अभिषेक जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। मैम, मेरा एक डाउट था कि एंजल्स कुछ अगर हमको कुछ दे रहे हैं कोई भी चीज, तो वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ चीज एक्सपेक्ट करते हैं क्या? क्योंकि मैंने अभी ये जो सर मुझे एक सर ने बताया कि लूसीफर के बारे में, तो मुझे किंग क्लॉनेक के बारे में कुछ तो पढ़ा, वो वेल्थ देते हैं लेकिन वो कुछ तो लेके कुछ ले जाते हैं उसके बदले में। तो मुझे डाउट था कि एंजल्स भी कुछ लेते हैं उसके बदले में। जी नहीं, एंजल्स की एनर्जी कभी बैकफायर नहीं करती। एंजल सिर्फ खुशियां बांटते हैं, एंजल सिर्फ आपकी विशेष पूरी करते हैं, वो आपसे कुछ नहीं लेते बदले में, सिर्फ एक थैंक यू। जब वो आपका काम बन जाएगा तो वो आपसे सिर्फ एक थैंक यू की उम्मीद करते हैं। दिल से बस थैंक यू बोल दीजिए और वो वहीं खुश हो जाएंगे। ओके मैम। बदले में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और मैम एक क्वेश्चन था कि ये जो नोट्स है आपके, हाँ वो जी, खाली इंग्लिश में है या हिंदी में भी रहेंगे? इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे नोट्स। पीडीएफ मिलेगी प्रॉपर, जिसमें इंग्लिश हिंदी दोनों के नोट्स होंगे। तो हमने इस कोर्स में थोड़ा डिटेल बता देती हूँ कोर्स के बारे में, कि क्या फीस है, कब से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑल। तो ये हमने कोर्स को मिक्स किया है बेसिक और एडवांस। तो बेसिक कोर्स का ये सारा कंटेंट है जो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। इंट्रोडक्शन टू एंजल्स, कनेक्शन विद एंजल्स, हाउ एंजल्स हेल्प अस, angels and their department, connecting with 7 main archangels, difference between angels and archangels। तो ये सारी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, जो मैंने अभी बताया भी था। एंजल्स के नेम, उनका एसोसिएशन, उनका चक्रा के साथ एसोसिएशन, कौन कौन से क्रिस्टल हैं जिनसे हम इन एंजल्स को इन्वोक कर सकते हैं, इन एंजल्स ये कौन कौन से डिजीजेस में हेल्प करते हैं, एंजल किस तरह से साइन देते हैं कि वो आपके आसपास हैं, एंजल सिंबल्स के बारे में हम बात करेंगे, एंजल नंबर्स की बात करेंगे कि कौन सा नंबर क्या कह रहा है। जैसा हमने शेयर किया था, किसी को 1 बहुत दिख रहा है, किसी को 2 बहुत दिख रहा है, किसी को 3333 दिखे जा रहा है बार बार। तो इन नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम इस कोर्स में जानेंगे। एंजल्स को कैसे इन्वोक करना है, एंजल की अट्यूनमेंट होगी आप सब लोगों की, जिसके बाद आपको एंजल्स के साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील होगा। मेडिटेशंस हैं इसके अंदर, इस कोर्स में आपको बहुत प्यारी प्यारी मेडिटेशंस करने को मिलेंगी टाइम टाइम पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स के लिए। एंजल नंबर्स हैं, मीनिंग्स ऑफ एंजल नंबर्स, एंजल ऑल्टर कैसे सेट करना है, कॉर्ड कटिंग विद एंजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा ये मेथड है कॉर्ड कटिंग का, जिससे हम वर्स से वर्स रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव कर पाते हैं। फिर फॉरगिवनेस कैसे करनी है एंजल्स की हेल्प से, वो भी इस कोर्स में सीखेंगे। फिर देखिए एडवांस कोर्स का भी सिलेबस बहुत वास्ट है, इसके अंदर भी कुछ तो बेसिक चीजें ही हैं। फिर एंजल सिजिल इसमें हम बताएंगे, 23 साइंस ऑफ एंजल्स आपको सिखाए जाएंगे, रेपिटेटिव नंबर्स, उनके मीनिंग्स, क्रिस्टल एंड आर्क एंजल्स, वही डेज एंड आर्क एंजल्स कौन कौन से डेज के साथ एसोसिएटेड हैं, कॉर्ड कटिंग का और एडवांस वर्जन, एथरिक कॉर्ड्स, क्रिस्टल्स विद कॉर्ड कटिंग, रिलेशनशिप कॉर्ड्स,
ऑरा क्लींजिंग, होपोनोपोनो प्रेयर्स, एनर्जी फील्ड्स, एंजल होस्टिंग, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेक्रेड एंजल कोड्स, ये सब इसके अंदर है। ये मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़े टेस्टिमोनियल्स हैं जो हमारे साथ जिन लोगों ने ये किए हैं कोर्सेज। तो ये कहीं ना कहीं मेरे पुराने स्टूडेंट्स, पर यहाँ तो हमारे साथ लाइव स्टूडेंट्स ही आए थे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि उनको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे से साथ कोई ना कोई वर्कशॉप अटेंड की है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी फीस क्या है, और इसके साथ कुछ एडिशनल मैंने बोनस कोर्सेज भी ऐड किए हैं। तो इस कोर्स की फीस है 6666 रुपीज, और इसके साथ आपको मिलेंगे बोनस कोर्सेज जो मैं अभी अनाउंस करने वाली हूँ। इसके साथ आपको मिलेगा एंजल कार्ड रीडिंग का कोर्स फ्री, एक मिलेगा एंजल रेकी कोर्स फ्री, जिसके अंदर आप एंजल्स की रेकी करोगे, एंजल्स की हेल्प से रेकी करेंगे, उसका अलग से अट्यूनमेंट भी होगा। और उसके अंदर आप अगर रेकी हीलर नहीं भी हो तो भी आप रेकी सीख सकते हो। यहाँ पे एंजल रेकी, जिसके अंदर आपको 4 सिंबल्स मैं डाउनलोड करूंगी आपकी बॉडी में, एंजल्स की हेल्प से आप रेकी फिर कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, नॉर्मल रेकी से डबल इफेक्टिव है एंजल रेकी, क्योंकि सिंबल्स वही है रेकी वाले, लेकिन आप इसमें एंजल्स की हेल्प से करोगे। इसके साथ ही आपको एक मिलेगी कोर्स, जीब्रू सिंबल का कोर्स फ्री मिलेगा। तो इन तीनों कोर्सेज की कॉस्ट मिला के है 8600 रुपीज। और तो ये समझ लीजिए जितने रुपीस का कोर्स है उससे ज्यादा के तो फ्री ऑफर्स हैं इसके साथ, राइट। कोर्स रहेगा ऑलमोस्ट 15 डेज। वैसे मैं 5+7 डेज 12 डेज बोलती हूँ, बट आई एम श्योर कि ये 3 वीक्स तक खिंच जाता है, क्योंकि फ्री कोर्सेज भी एड ऑन हो जाएंगे ना, क्योंकि उसके अंदर एंजल वो भी लाइव ही मैं आपको सिखाऊंगी, एंजल कार्ड रीडिंग प्लस एंजल रेकी। तो ये कोर्स 3 वीक्स तक जाएगा। पूरा प्रोफेशनल कोर्स है, अट्यूनमेंट मिलेगी, अट्यूनमेंट करने का तरीका भी मिलेगा, जिसके बाद आप खुद सीखने के बाद आप लोगों को अट्यून भी कर पाओगे। साथ ही साथ स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस आपको मिलता है, लाइफ टाइम वारंटी वाला, जो मैंने शुरू में भी एक्सप्लेन किया था। जब जब भी एंजल कोर्स रिपीट होगा तो आपको ये फ्री में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। हम टाइम टाइम पे बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेज लाते रहते हैं, तो आप जुड़ेंगे हमारी कम्युनिटी में तो आपको वैसे भी बहुत सारी नॉलेज गेन करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है कि लाइफ टाइम कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको कभी नहीं मिलता। आपने एक बार पैसे डिपॉजिट कर दिए तो फिर अगर आप नहीं सीख पाए तो वो जीरो हो जाते हैं आपके। अब नेक्स्ट टाइम अगर उसी प्लेटफॉर्म से भी करना हो तो आपको लगेगा अरे यार अब दोबारा पैसे कौन देगा, अब तो मैं एक बार खर्च कर चुकी। ऐसे ऐसे लोग हैं आजकल, मतलब मेरे साथ बैठे भी हैं इस टाइम ऐसे लोग जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस ये शेयर किए कि उन्होंने 30,000 या 50,000 का कोर्स किया, लेकिन उनको कुछ नहीं समझ में आया, और अब उनको फिर समझ भी नहीं आया कि किससे बात करें हम। कोर्स खत्म, आपसे कनेक्शन खत्म। मेरे साथ आपका कनेक्शन लाइफ टाइम रहेगा। कोर्स ग्रुप हमारा ऑलवेज ओपन रहता है, जितना बार चाहे आप जो मर्जी चाहे क्वेश्चंस करिए, आपको पूरा आंसर मिलेगा। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी सारे सेशंस की आपको, प्लस पूरी पीडीएफ मिलेगी। कोर्स के दौरान आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी लिखना चाहे तो दैट इज योर चॉइस ओनली, बट फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, प्लस मिलेगा आपको सर्टिफिकेट। तो ये एक तरीके से ऑल इन वन है। तो ये समझ लीजिए कि 86 और 66 अगर हम कहें तो 15-16,000 की कोर्स आपको सिर्फ 6,666 में मिल रहा है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं भी एंजल से कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को इजी बनाऊं, तो जुड़ जाइए इस कोर्स में और अपनी लाइफ को अपनी आंखों से चेंज होते हुए देखिए। दिवाली पर इस बार अपने आप को एंजल्स गिफ्ट करिए खुद, क्योंकि जब दिवाली की सफाई करने लगेंगे ना, तो जब एंजल्स की हेल्प से सफाई करेंगे तो देखिएगा सफाई कितनी जल्दी और कितनी इफेक्टिव हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटी बड़ी चीजों में एंजल्स इतनी हेल्प करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इट इज, मतलब मैं ये कहूंगी कि पानी में उतरे बिना पहने की गहराई का पता नहीं चलता है। तो वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस कोर्स देन ओनली यू कैन लर्न द डेप्थ, कि मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो मैं कहीं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ,
क्योंकि मुझे ट्रस्ट है अपनी टीचिंग पर, मुझे ट्रस्ट है एंजल्स पर, और मुझे ट्रस्ट है कि एंजल्स जिसके साथ कनेक्ट होते हैं उसकी लाइफ चेंज कर देते हैं। तो इट इज अ लाइफ चेंजिंग कोर्स, प्लीज ज्वाइन इट। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, और बाकी डिटेल्स आपको ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगी। मैम ये वीडियो का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ जी आज बिल्कुल मिलेगा मंजुला जी, मिलेगा, आज का रिकॉर्डिंग भी मैंने अभी मिलेगा। ज्वाइन किया, दिमाग से निकल गया था। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, मैंने ज्वाइन किया और रिकॉर्डिंग की हुई है, आपको मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। कुशल जी बोलिए, क्या डाउट है? मेरा नाम सुमन है। अच्छा, हाँ सुमन जी बोलिए। क्या आप अपनी एंजल क्लास में गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए भी बताएं? देखिए एंजल जब आ जाएंगे ना आपकी लाइफ में सुमन जी, तो आप हर चीज के लिए एंजल को बोल सकते हैं। आप एंजल इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एंजल्स को लेके जाइए अपने साथ, मैं बताऊंगी कौन से एंजल्स जाएंगे, और आपका काम भी बनेगा, आपका इंटरव्यू भी क्लियर होगा, आप में एग्जाम क्लियर कॉन्फिडेंस आ जाएगा जी। मैंने एंजल्स के कनेक्शन के बाद जितने इंटरव्यूज दिए मेरे सारे क्लियर हुए। थैंक यू। हम्म, तो आई थिंक क्लास को एंड करना चाहिए। डिटेल्स आपको कोर्स की मिल जाएगी, तो जल्दी से पेमेंट करके अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि कोर्स 25 से ही स्टार्ट हो रहा है। आज 23 है, बस कल का दिन है आपके पास पेमेंट करने के लिए, आज और कल का। तो 25 को रात को 9 बजे कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी फीस डिपॉजिट कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोर्स 25 से स्टार्ट हो, ताकि ये दिवाली वगैरह जब फेस्टिवल स्टार्ट हो तो उससे पहले हम खत्म कर चुके हों अपना कोर्स, क्योंकि उस टाइम फिर सब हौच पौच हो जाता है और सब लोग बिजी हो जाते हैं कहीं ना कहीं। राइट, हाँ शिखा जी डाउट पूछ लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शिखा जी। मैम मेरे को पूछना था, जैसे मेरे को कभी कभी ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी के इशू है, तो उसके लिए मैं एंजल्स, कौन से एंजल से हेल्प मांगू और कैसे हेल्प मांगू? किसी भी एंजल से हेल्प मांग लीजिए, बस अपनी प्रॉब्लम बोलिए और उनको बोलिए कि प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो। वैसे भी मैं आपको बताऊं, जब आप एंजल से कनेक्ट हो जाते हैं ना, आप ये कोर्स करके देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी या जो भी आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं वो सब ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ एंजल रहते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं रहती। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी। ओके, थैंक यू मैम। तो मुझे उनको बोलना है कि आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या मुझे बोलना है कि आप मेरी एंजाइटी बंद कर हाँ दो? हाँ, यही एंजाइटी में जो भी, जिस वजह से एंजाइटी हो रही है या जो भी आपको आ रहा है दिमाग में, वो आप उनको एंजल को फ्रैंकली बोलिए, मन में ही बोलना है। तो फिर और उनको बोलिए कि प्लीज ये मेरी एंजाइटी ठीक कर दो। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप डिप्रेशन के लिए बोलिए उन्हें, तो देखिए वो ठीक कर देंगे। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। अगर और किसी का क्वेश्चन है तो हम 2 मिनट रुकेंगे, वरना फिर हम लीव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस and expecting many of you to join the course. Yes, ma'am. Good night. Ma'am, good night. गुड नाइट एवरीवन। आप लोग मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। Thank you, ma'am. ओके, गुड नाइट, बाय।